पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। सार संक्षेप। बड़े कामों को बड़े शक्ति केंद्र ही संपन्न कर सकते हैं। दलदल में फंसे हाथी को बलवान हाथी ही खींचकर पार करा पाते हैं। पटरी से उतरे इंजन को समर्थ क्रेन ही उठाकर यथास्थान रखती है। उफनते समुद्र में नाव खेना साहसी नाविकों से ही बन पड़ता है। आज के समाज व संचार की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सृष्टा को भी वरिष्ठ स्तर की परिष्कृत प्रतिभाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिभाएं ऐसी संपदाएं हैं जिनसे न केवल वे स्वयं भरपूर श्रेय अर्जित करते हैं, वरन अपने क्षेत्र, समुदाय और देश की अति विकट दिखने वाली उलझनों को भी सुलझाने में वे सफल होते हैं। इसी कारण इन्हें देवदूत, देवमानव, महापुरुष कहा जाता है। इन दिनों असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए महाकाल की एक बड़ी योजना बन रही है। यह कार्य आदर्शवादी सहायकों में उमंगों को उभारकर उन्हें एक सूत्र में आबद्ध करने से लेकर नियमित सृजनात्मक गतिविधियों, सत्प्रवृत्तियों का मोर्चा अनीति, दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध खड़े करने के रूप में आरंभ हो चुका है। इससे वह महाजागरण की प्रक्रिया होगी जो प्रतिभाओं की मूर्छना हटाएगी, उन्हें एकाकी आगे बढ़ाकर अग्रगमन की क्षमता का प्रमाण देने हेतु प्रेरित करेगी। नवयुग का अरुणोदय निकट है। सतयुग की सुनिश्चित संभावना बन रही है। प्रतिभा के धनी ही इस लक्ष्य को पूरा कर दिखाएंगे। जीवनी शक्ति की दृश्य चमत्कृतियां। मोटर का ढांचा लोहे का बना होता है। उसके पहियों में रबड़, सीटों पर रेगजीन, खिड़कियों में कांच लगे होते हैं। यह बात सही होते हुए भी उसका दौड़ना, मुड़ना, पीछे हटना आदि उस अग्नि पर, विद्युत शक्ति पर निर्भर करता है जो पेट्रोल, बैटरी, डायनमो आदि के माध्यम से बनती है। उसकी भागदौड़ आदि में भी वही निमित्त कारण बनती है। पेट्रोल चूक जाए, बैटरी फ्यूज हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आकार में ज्यों की त्यों होते हुए भी हरकत में नहीं आ सकेगी। शरीर की संरचना भी मोटर सदृश ही है। देखने में वह हार्ड मांस, रक्त, त्वचा आदि की बनी प्रतीत होती है, पर उसकी बाहरी और भीतरी हलचलें प्राण विद्युत पर निर्भर करती हैं। प्राण के तिरोहित हो जाने पर अच्छा खासा मोटा तगड़ा शरीर भी देखते देखते निर्जीव हो जाता है। धड़कनें बंद हो जाने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है और कुछ समय पहले तक जो शरीर प्रबल पुरुषार्थ कर रहा था उसे जलाने या गाड़ने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। उसकी अंत्येष्टि ना किए जाए तो थोड़े ही समय में वह अपने सड़ने और नष्ट होने का उपक्रम अपना लेता है। जो गिद्ध, चील, श्वान, श्रृगाल जीवित व्यक्ति से सर्वथा दूर रहते थे, वे गंध पाते ही दौड़ पड़ते हैं और लाश को तेजी से उदरस्त कर जाते हैं। शरीर में बाहर से तो हाथ, पैर, नाक, कान आदि सभी काम करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु वस्तुतः जीवन आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर रहता है। अदृश्य ऊर्जा, जीवनी शक्ति, चेतना, प्राण विद्युत आदि नामों से जानी जाती है। वही जीवन की संचालिका और विभिन्न हलचलों की अधिष्ठात्री है। स्वास्थ्य, संतुलन और पुरुषार्थ पराक्रम इसी पर निर्भर रहते हैं। वह बढ़ी चढ़ी हो तो व्यक्ति एक से बढ़कर एक पराक्रम दिखा सकता है, परंतु यदि उसमें दुर्बलता, न्यूनता अथवा विकृति बढ़ने लगे तो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोग भी व्यक्ति को देखते देखते धर दबोचते हैं। चिकित्सक रोग निवारण या दुर्बलता शमन करने के लिए अपने अपने ढंग से निदान और उपचार करते हैं। वैद्य वात, पित्त, कफ को असंतुलन का कारण बताते हैं। हकीम उनको आदि, बादी, खादी प्रकृति का नाम से पुकारते हैं। होम्योपैथी में विष से विष का निवारण करते हैं। बायोकेमिक वाले अमुक लवणों की कमी को प्रधान कारण मानते हैं। क्रोमोपैथी में रंगों का असंतुलन मूल कारण है। एलोपैथी वाले विषाणुओं का आक्रमण बताते हैं। उपचार भी निदान के अनुरूप मारक या शामक औषधियों द्वारा किया जाता है। परिणाम तत्काल जादू चमत्कार दिखाने के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। इन दिनों प्रशिक्षित चिकित्सकों की भी बाढ़ आ गई है। अनुभव की दुहाई देने वाले अनगढ़ उपचारकों का तो कहना ही क्या। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, दवाखाने अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक तेजी से खुल रहे हैं। साथ ही रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है,
मानो अब दुनिया में सर्वथा निरोग कहे जा सकने वाले रोग ही नहीं रह गए हैं। इलाज सभी करते हैं, पर कुछ दिन चमत्कार दिखाने के उपरांत सभी उपचार निरर्थक हो जाते हैं। मरीज एक दूसरे से चिकित्सक का दरवाजा खटखटाते मौत के दिन पूरा करता है। चिकित्सक भी इसी स्थिति से प्रसन्न नहीं है। पुरानी दवाओं को कम महत्व की मानकर वे नई नई दवाएं खोजते हैं और उनको नए आविष्कार कहकर उत्साह भरा ढिंढोरा पीटते हैं। पर इतने पर भी ढाक के तीन पात ही रहते हैं। पर्यवेक्षणकर्ता एक स्वर से बताते हैं कि रोगी की किस्में, नए रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि चिकित्सा क्षेत्र के अधिष्ठाता हतप्रभ रह गए हैं और अपनी पराजय को स्वीकार करने की अपेक्षा सशक्त विषाणुओं के तूफानी आक्रमण, मौसम परिवर्तन, रोगी के असंयम आदि के ऊपर दोष मढ़कर अपनी असफलता का पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने जमाने में बुखार, खांसी, दस्त आदि सीमित रोग थे, पर अब तो उनका वर्गीकरण बढ़ी चढ़ी रोग तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनकी विभीषिका भी बढ़ी चढ़ी है। दमा, अल्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप से लेकर एड्स और कैंसर जैसे भयानक रोगों का ज्वार बढ़ता जा रहा है। बहाटा आने और उतार दिखने पड़ने की प्रतीक्षा बनकर रह जाती है। कब्ज, जुकाम, अनिद्रा जैसे रोगों का तो कहना ही क्या। वे तो नए फैशन के रूप में एक से अनेक पर अपना आधिपत्य जमाते देखे जा रहे हैं। उपचारकर्ता अपनी पराजय की झेप मिटाने और रोजगार चलाने के लिए बढ़ चढ़कर प्रशंसा करके उपचार, बचाव आदि का लबादा ओढ़ते रहते हैं, पर सच्चाई अपनी जगह पर अड़कर खड़ी रहती है और पूछती है कि चिकित्सा तंत्र जब तूफानी गति से बढ़ रहा है तो सर्वसाधारण को आरोग्य रक्षा का आश्वासन क्यों नहीं मिलता। इस असमंजस के निवारण के लिए तनिक अधिक गहराई में उतरने की जरूरत है। खोजों का अंतिम निष्कर्ष आज या कल एक ही निकलने वाला है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बेतरह घटती जा रही है एवं वही स्थिति व्याधियों को आमंत्रित कर रही है। यह स्थिति वस्तुतः दयनीय है। रोगी को अपराधी ना कहा जाए तो कम से कम अभागा तो कहा ही जाएगा। वह जीवन के वास्तविक लाभ, प्रगतिशीलता के रसवादन से प्राय वंचित ही बना रहता है। स्थिति चिंताजनक है, विशेषतः तब जब लोगों में से अधिकांश तीव्र या मंद शारीरिक रोगों से घिरे पाए जाते हैं। भीतरी जीवनी शक्ति की दुर्बलता, घटोत्कची एवं विकृति को यदि दुर्बलता, क्षीणता, रुग्णता के प्रमुख कारण ठहराया जाए तो यह उचित ही होगा। इन दिनों यही उपक्रम चल रहा है और आरोग्य की दृष्टि से लोग दिन पर दिन दुर्बल बनते जा रहे हैं। अस्वस्थता आज की सबसे बड़ी समस्या है। उसके कारण पुरुषार्थ, प्रगति करने के सत्परिणाम उपलब्ध कर सकना कठिन पड़ता है। जो स्वयं दूसरों की सहायता चाहता है, जो स्वावलंबन तक संजो नहीं पाता, तो वह प्रगति कैसे करेगा। यह सत्य कोई समझे या ना समझे, पर जीवट की कमी एक ऐसी विडंबना है कि जिसके कारण मनुष्य जीवित होते हुए भी एक प्रकार से पूर्ण मृतिक नहीं तो अर्धमृतिक जैसा तो है। निश्चित रूप से शरीर देखने में सही होते हुए भी निर्जीव, निस्तेज, मस्तिष्क शिक्षित होते हुए भी कठिनाइयों से उबर पाने में असमर्थ और प्रगति की इच्छा चेष्टा करते हुए भी असफल रहता है। इसके पीछे एक ही व्यवधान काम करता है कि उस ऊर्जा का अनुपात एवं स्तर घटा हुआ रहता है जो प्रसन्नता, प्रफुल्लता, समर्था और सफलता की जन्मदात्री है। शरीर की कमजोरी, बीमारी, निराशा, उद्विग्नता के प्रत्यक्ष कारण जो भी हो, पर वास्तविकता यह है कि यह सारे लक्षण जीवनी शक्ति घट जाने की परिस्थितियां और परिणतियां ही हैं। जब तक मूल कारण को समझो और उसका निराकरण ना करो, तब तक शरीर क्षेत्र की दुर्बलता से लेकर मानसिक खिन्नता, विपन्नता तक से छुटकारा पा सकना संभव ना हो सकेगा। थोड़ी देर के लिए उन्हें झुठलाकर मन को बहला लिया जाए तो यह दूसरी बात है। जीवन शरीर और मन तक ही सीमित नहीं है, उसमें पग पग पर अवरोधों से जूझना भी पड़ता है और अपने ढंग की प्रगति के लिए अपना रास्ता भी खुद ही बनाना पड़ता है। इसके लिए अभिष्ट शक्ति सामर्थ्य ना हो तो कुछ करते धरते ही नहीं बन पड़ता। किंग कर्तव्य मूड हतप्रभ की तरह जो का त्यों खड़ा रह जाना पड़ता है। सांस तो लुहार की धौकनी भी लेती रहती है। अनाज खाने और आटा नीचे निकाल देने का ढर्रा तो चक्की भी घुमाती है। कोलू का बैल भी किसी प्रकार पिलने और पेलने में लगा रहता है। भूत पलीत मरगट में रहकर एकाकी डरने डराने का जाल जंजाल बुनते रहते हैं। पर यह सब मनुष्य जैसे असाधारण शक्ति संपन्न सृष्टि का मुकुटमणि कहलाने वालों को शोभा नहीं देता।
उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके साथ उठने और उठाने की, बढ़ने और बढ़ाने की प्रक्रिया जुड़ी हुई हो, जिसे अनुकरणीय और अभिनंदनीय होने का सुयोग, सौभाग्य और सम्मान मिल सके। पर ऐसी प्रगतिशीलता किसी भी क्षेत्र में तभी मिल सकती है जब आंतरिक ऊर्जा साथ दे, जीवट की परिणति ओजस, तेजस और वर्चस्व में हो और उनसे विकसित होने की व्यवस्था बन पड़े। मानवीय सत्ता के 3 पक्ष हैं: शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण। इन्हीं को स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं। इनमें काम करने वाली जीवट को ही प्राण अग्नि, लोगोस या बायो इलेक्ट्रिसिटी, जीवनी शक्ति, विद्युत चेतना आदि के नामों से जाना जाता है। यही क्रमशः ओजस, तेजस और वर्चस्व कहलाते हैं। उनका सामान्य संतुलन आरोग्य के नाम से जाना जाता है। इसे सही स्थिति में रखना ही स्वास्थ्य रक्षा, समर्था, बलिष्ठता आदि नामों से जाना जाता है। आंतरिक स्तर पर इसका सुनियोजन ही प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। इसे गिरा देना, संभाले रखना या प्रखर बनाना पूर्णतः मनुष्य के अपने हाथ में है। यह प्रक्रिया किसी बाह्य सहायता पर निर्भर नहीं होती। भाग्य, अनुवांशिकी, शाप या वरदान इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पिछला कर्म आज के भाग्य के रूप में सुख और दुख भर दे सकता है। प्रतिभावान दुख को भी विकास का आधार बना लेते हैं और प्रमादी सुख को भी पतन का कारण बना लेते हैं। जीवट प्राण अग्नि के विकास की प्रक्रिया हर स्थिति में चलती रहती है। आरोग्य का उद्गम यही है। नस नाड़ियों, मांसपेशियों, जीव कोशों में इसी का प्रभाव काम करते देखा जाता है। रोग निरोधक शक्ति यही है। इसी को टॉनिक के समतुल्य बलवर्धक स्थिति में देखा जाता है। मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता इसी के चमत्कार हैं। वरिष्ठों, साहसियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं विशिष्ट जनों में इसी शक्ति को काम करते देखा जा सकता है। अंतःकरण में भाव संवेदनाओं के रूप में भी इसी को देखा जाता है। करुणा, सहिष्णुता और आदर्शवादी सराहनीय कृत्यों में भी इसी की गरिमा का परिचय मिलता है। यह शरीर में कम मात्रा में हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति आए दिन बीमार पड़ेगा और अशक्तता से घिरा हुआ अपने आप को दुर्बल, पीड़ित एवं आदि व्याधि से घिरी स्थिति में अनुभव करेगा और कराहता रहेगा। मस्तिष्क में इसका अनुपात कम हो तो उसे अस्त व्यस्त, अनगढ़, असभ्य, अर्धविक्षिप्त, हल्के स्तर का समझा जाएगा। औंधे सीधे स्वभाव के कारण वह गलतियां, गलतफहमियों का शिकार रहेगा। ऐसा कुछ करते कहते देखा जाएगा जो सभ्य जनों को शोभा नहीं देता। अंतःकरण की दृष्टि से हे स्तर वाला, निष्ठुर, निर्मम, नीरस, स्वार्थी और पतित स्तर के आचरण करते और उपहास अपमान सहते दिखाई देगा। जिनमें यह प्राण संपदा जितनी कम है उन्हें उसी अनुपात में दीनहीन, पिछड़ा, दरिद्री एवं अभावग्रस्त माना जाता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष कलेवर को देखते हैं, उसके पीछे काम करने वाली अदृश्य सामर्थ्य का ना मूल्यांकन कर पाते और ना महत्व भी समझ पाते। मांसपेशियों की पुष्टाई देखी जाती है, पर यह भुला दिया जाता है कि बिजली ही वह शक्तिपुंज है जो अनेक उपकरणों को चलाती और जलाती है। बिजली की धारा ना बह रही हो तो बल्ब, पंखे, हीटर, कूलर आदि कितने ही सुंदर या महंगे क्यों ना हो, वे अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। इसी प्रकार जीवन की संजीवनी के कम पड़ जाने पर शरीर, मन, अंतःकरण सभी गड़बड़ा जाते हैं। विशेषतः स्वास्थ्य तो चौपट हो ही जाता है, जैसा कि आजकल सर्वत्र दिखाई पड़ता है। पुस्तक युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, भाग 2, ऑडियो 2, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनोबल की प्रचंड शक्ति एवं उसकी परिणति। घटना सन 1981 की है। इंग्लैंड की पैट्रिक मैरी नामक एक महिला के सीने में कैंसर हुआ। पता तब चला जब डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के उपरांत यह बताया कि उसका कैंसर सीने से भरकर सारी काया में फैल चुका है। इलाज तो चिन्ह पूजा है, पर वह अधिक से अधिक 6 महीने और जीवित रह सकेगी। महिला चिंतित हुई। उसने पूछा, क्या इसका उपचार नहीं हो सकता? डॉक्टरों ने सीधा सा उत्तर दिया कि आपकी जांच पड़ताल कुछ महीने पहले होती तो शायद वस्तु स्थिति कुछ और होती, लेकिन यह संभव नहीं है। अब समय रहते इलाज हुआ होता तो हम आपके प्राण बचा सकते। पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं हो सकी? इसका एक ही कारण था कि इंग्लैंड में उस समय ऐसी परीक्षा मशीन, जिसे कैट स्कैनिंग के नाम से जाना जाता है,
एक ही थी जिस पर जांच कराने के लिए अपनी पारी के लिए मरीजों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तब तक बात बढ़कर कहीं से कहीं जा पहुंचती थी। पैट्रिक मेरी भी इस परीक्षा में असाध्य स्तर तक जा पहुंची। महिला ने विचार किया कि जब मात्र 6 महीने ही जीना है तो इस समय का श्रेष्ठतम उपयोग क्यों ना कर लिया जाए। सोचते सोचते वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरी हैसियत तो ऐसी नहीं है, ऐसी अनेक मशीनें देश में लगा सकूं, पर इतना तो हो ही सकता है कि यदि पूरी शक्ति इस कार्य में झोंक दी जाए तो एक के स्थान पर 2 मशीनें हो जाएं और आधे रोगियों के प्राण तो बच ही जाएं। उन दिनों ऐसी एक मशीन प्राय 3 करोड़ रुपए की बनाई जाती थी। पैट्रिक ने सांगोपांग योजना बनाई, उस देश के टेलीविजन पर अपनी स्थिति, दुर्दशा और संभावना प्रसारित की और साथ ही यह भी कहा कि यदि 3 करोड़ रुपए का प्रबंध हो जाए तो दूसरी मशीन कुछ ही दिनों में लग सकती है और मेरे जैसी आधी संख्या के रोगियों के प्राण बच सकते हैं। उस प्रसारण को सुनकर बहुत से उदार चेता प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजना शुरू कर दी। महिला का हौसला बढ़ा और उसने इसी कर सरंजाम जुटाने में अपना सारा समय और मनोयोग लगा दिया। फलतः नियत अवधि में दूसरी मशीन बननी चालू होने के लिए स्थानीय जांचकर्ताओं की सारी व्यवस्था जुट गई। कार्य आरंभ हो गया। इस बीच उसकी तत्परता और तन्मयता ऐसी रही जिसमें उसे अपनी बीमारी और चिकित्सा की चिंता ही नहीं रही और उसने अपने लिए जो सोचना करना था उसे भुलाए ही रही। संकल्पित काम से निपटने के बाद साथियों की याद दिलाए जाने पर वह फिर डॉक्टर के पास अपनी जांच पड़ताल कराने गई कि अब 6 महीने शेष वाली जिंदगी किस स्थिति में है। डॉक्टर ने उसका सारा शरीर जांच डाला पर उन्हें कहीं कैंसर का नाम निशान भी न मिला। यह हर दृष्टि से भली चंगी थी। इस आश्चर्यजनक कायाकल्प का कारण खोजने के लिए विभिन्न स्तर के विशेषज्ञों की समिति बिठाई गई। उसने लंबे अन्वेषण के बाद एक ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि यदि मनुष्य अपना मनोबल मौत, बुढ़ापा, बीमारी आदि को भुलाकर उच्च स्तरीय परमार्थ में लगा दे तो उनके स्थान पर स्वस्थता संपन्न करने वाली सामर्थ्य उभर सकती है। यह घटना एक उदाहरण है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोग निरोधक शक्ति जितनी औषधियों में है, शल्य क्रियाओं और चिकित्सों के कौशल में है, समाहित है, उससे अनेक गुनी सामर्थ्य व्यक्ति के अपने मनोबल में सन्निहित है, बशर्ते कि उसे उबारा जा सके। अचिंत्य चिंतन के स्थान पर न केवल संकल्प शक्ति को बढ़ाया और अभिष्ट उद्देश्य के लिए मोड़ा जाए, वरन ध्यान को परमार्थ प्रयोजन में लगाकर नवजीवन को अपने ही अनंत शक्ति भंडार में से उपलब्ध एवं विकसित किया जा सके। ऐसी घटनाएं नहीं एक नहीं अनेक हैं। फ्लोरेंस की एक महिला उन दिनों नवयुवती थी। उसकी मंगनी हो चुकी थी, विवाह होने ही वाला था कि पति परदेश चला गया और उसे लौटने में प्राय 20 वर्ष लग गए। फिर भी वह निराश न हुई और सोचती रही कि जब विवाह हो तो उसका शरीर नवयुवती जैसा ही दृष्टिगोचर होना चाहिए। वह दिन में कई बार अपना मुख दर्पण में देखती और विश्वास करती कि उसका यौवन घट नहीं रहा, वरन दिन पर दिन अधिक निखर रहा है। 20 वर्ष बीत गए। अब वह 40 वर्ष की हो चुकी थी, जबकि उसका मंगेतर 20 वर्ष बाद लौटा। मिलने पर प्रेमिका का रूप लावण्य देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दोनों का विवाह हो गया। वे सुखपूर्वक जिए। इस घटना में संकल्प शक्ति का ही चमत्कार है। पुराणों में ऐसी घटनाओं का विस्तार पूर्वक बढ़ी चढ़ी संख्या में वर्णन है। हनुमान सुग्रीव के एक साधारण कर्मचारी थे। उनके सामने सीता की वापसी वाले संदर्भ में समुद्र पार करने का प्रश्न आया। वे अपनी सीमित शक्ति को देखते हुए वैसा कर सकने में अपने को असमर्थ पा रहे थे, पर जामवंत ने जब उन्हें प्रोत्साहित किया तो उनकी प्रसुत शक्तियों के जागृत होने पर उन्हें सब कुछ स्मरण आ गया और तब वे असंभव को भी संभव कर दिखाने के लिए तत्पर हो गए। भारत का अध्यात्म, तत्वज्ञान और योग साधना विज्ञान विश्व भर में विख्यात है। उसे मनुष्य में देवत्व का उदय करने में सर्वथा समर्थ माना जाता है। ऐसे अगणित प्रमाण उदाहरण भी हैं। शाप वरदान देने की शक्ति, रिद्धि सिद्धियों का परिचय देने का प्रसंग अगणित उदाहरणों समेत इतिहास प्रसिद्ध है। पिछली शताब्दियों में भौतिक विज्ञान के आविष्कार ने संसार भर को चमत्कृत एवं विस्मित किया है। भारत की अपनी विशेषता अनादिकाल से विकसित रही है। उसके आधार पर ऋषि मुनियों और महामानवों का इतना बड़ा परिकर उभरता रहा, जिसने न केवल अपने देश को वरन संपर्क में आने वाले सुविस्तृत परिकर को इतना सम्मुख बनाया जिससे धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संज्ञा दी जा सके। मनस्वी कौंडिन्य ने
मध्य पूर्व के सुविस्तृत क्षेत्र में ऐसा प्रचलन प्रवाह उत्पन्न किया कि वह समूचा विशालकाय क्षेत्र न केवल हल दृष्टि से समुन्नत हुआ, वरन एक प्रकार से भारत का सांस्कृतिक उपनिवेश ही बन गया। कुमार जीव की कथा गाथा हर किसी के लिए अभी भी प्रकाश का कार्य करती है। वह बिहार प्रांत के एक निर्धन परिवार में जन्मा और पैदल चलकर कश्मीर के उत्तरी छोर पर बसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ा। इस बीच उसकी दृष्टि चीन के विशालकाय क्षेत्र पर गई और उसे हिंदू धर्म की बौद्ध शाखा का अनुयायी बनाने की ठानी। साधनों का अभाव रहते हुए भी वह गोबी की दलदली पठार और खोदकान के सुविस्तृत रेगिस्तान को पार करते हुए प्राणों की बाजी लगाकर चीन जा पहुंचा। भाषा और संस्कृति के अपरिचय की कठिनाई को पार किया और वहां का ऐसा मूर्धन्य धर्म प्रचारक बन गया कि न केवल चीन वरन उसके समीपवर्ती साइबेरिया, कोरिया, जापान आदि को भी अपनी संस्कृति का अनुगामी बनाने में सफल हुआ। सहयोगी अनुयायी तो प्रतिभाशालियों को हर बुरे भले काम में मिल जाते हैं, पर श्रेय उन्हीं प्रतिभाशालियों को जाता है जो तूफान की तरह उठते और अपने साथ कूड़े करकटों तक को उछालते हुए आसमान तक पहुंचाते हैं। नेपोलियन का कहना था कि असंभव शब्द मूर्खों के कोश में है। आल्पस पर्वत जैसे दुर्गम अवरोध को उसने जब पार करने की ठानी तो प्रश्न सामने आया कि अब तक उसे कोई पार नहीं कर सका। सभी महत्वाकांक्षी उसी अवरोध में उलझकर अपनी हस्ती गंवा बैठे, तो इसके लिए ही कैसे संभव हो सकता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। उसके संकल्प ने आश्वासन दिया कि आल्पस को नेपोलियन के लिए मार्ग देना ही पड़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। चाणक्य एक साधारण ब्राह्मण मात्र था, पर उसने अपने अपमान के प्रतिशोध में नंद वंश की ईंट से ईंट बजा दी। एक मोर्चा पूरा हुआ तो भी वह चैन से नहीं बैठा और निश्चय किया कि भारत पर आए दिन होते रहने वाले आक्रमणों को वहां से उखाड़ फेंकना, जहां उनकी जड़ें बार बार हरी होती हैं और अपने चमत्कार दिखाती हैं। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से चंद्रगुप्त को चुना और इस बात के लिए तैयार किया कि वह निरंतर युद्धरत रहकर आक्रांताओं के आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंके। चंद्रगुप्त अचकचा रहा था और इस प्रयास में आने वाली असंख्य कठिनाइयों को विस्तार पूर्वक सुना और गिना रहा था। सुनने के बाद चाणक्य ने व्यंग कसते हुए भाव में तानकर कहा, तुम दासी पुत्र हो, अपनी सहज भीरुता और जड़ता की अभिव्यक्ति कर रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं चाणक्य हूँ। चाणक्य जो सोचता है वह क्रियान्वित भी होता है और इतना ही नहीं, वह फलित होकर भी रहता है। तुम बकवास मत करो, जो कहा जा रहा है उसे निमित्त बनकर करो और गांठ बांध लो कि चाणक्य निरर्थक योजनाएं नहीं बनाता, ना उसके कभी असफल रहने की आकांक्षा ही आड़े आती है। चंद्रगुप्त नतमस्तक हो गया। उसने अक्षरशः अनुशासन का पालन किया और वह कर दिखाया जिसे उसके पूर्ववर्ती असंभव मानकर चुप बैठे रहते और मन ही मन कुड़कुड़ाते रहते थे। भारत का एक पुरातन विज्ञान चेतना विज्ञान है, जिसे योग साधना, तपश्चर्या आदि का नाम से जाना जाता है। उसके फलस्वरूप उपलब्ध हो सकने वाली रिद्धियों सिद्धियों से पुराण गाथाओं का पन्ना भरा है। यह योगाभ्यास आखिर है क्या, इसकी गहराई तक उतरने वाले जानते हैं कि यह तितिक्षाओं के साथ जुड़ी हुई कर्मकांडियों की प्रत्यक्ष फलश्रुति प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः मनोबल को उभारने और प्रस्तुत प्राण अग्नि को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया मात्र है। देव शक्तियों का केंद्र बिंदु वही है। वृक्ष पर फल फूल आकाश से चिपकते रहने की बात सोचने वाले वस्तुतः गलती पर होते हैं। जड़ों के द्वारा सींचा गया धरती का रस ही तने को मजबूत करता है, पल्लवों को हरियाली और वृक्षों को सुव्यवस्थित छायादार बनाकर उन्हें फल फूल से लाद देता है। उसी जीवट के आधार पर वे आंधी तूफानों से लड़ते और अपनी जगह अकड़कर चिरकाल तक खड़े रहते हैं। सिद्ध पुरुष अभिष्ट प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। महापुरुषों की सफलताएं पुरुषों को धिक्कारती और विजयश्री वर्ण कर सकने की शिक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर देती हैं। उनसे उत्साहित होकर कभी कभी तो अर्धमृत और अर्धमूर्छित भी देव मानवों जैसे पुरुषार्थ कर दिखाने लगते हैं। शरीर ही इन आराध्यों का देव बना हुआ है। उसे बलिष्ठ और मजबूत बनाने में मनुष्य की 3/4 क्षमता का नियोजन होता रहते हैं। इतने पर भी सज्जा उपकरण, बहुमूल्य आहार, औषधियों के पिटारे कुछ काम नहीं आते।
अमीर गरीबों की अपेक्षा अधिक दुर्बल, बीमार और अल्पजीवी पाए जाते हैं। चिकित्सा के व्यवसाय अपने परिवार समेत स्वयं तक बीमारियों के शिकार बने रहते हैं। तथा कथित आहार विज्ञान से लेकर औषधि विडंबना को प्रत्यक्ष न सही, मन ही मन तो कोसते ही रहते हैं। मनोबल इससे सर्वथा भिन्न प्रकार की राह दिखाता है। अफ्रीका के मसाई मात्र भालों के सहारे बब्बर शेरों से भिड़ते और उन्हें मारकर अपनी शादी के लिए निश्चित शर्त को पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे करते रहते हैं। विश्वासघाती सेंडो पहलवान जवानी की दहलीज पहुंचने तक हड्डियों का ढांचा और जुखाम के जाल में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। पर जब उसके मार्गदर्शन ने जीवन की नई विधा सुझाई तो वह दिन बर दिन बलिष्ठ और स्वस्थ होता चला गया। एक दिन सारा संसार का माना हुआ पहलवान बन गया। भारत का हिंद केसरी उपाधि वाला चंदगी राम अध्यापक की नौकरी करने के दिनों तक तपेदिक का मरीज था और उसकी छूत न लग जाने के भय से हर कोई उससे दूर रहता था। पर जब उसने अपना मानसिक कायाकल्प साहसपूर्वक कर डाला, आदतों को पूरी तरह उलट दिया, तो प्रकृति देवी ने उस पर अजस्त्र वरदान बरसाया और हिंदुस्तान का जाना माना पहलवान बना दिया। प्राचीन काल में ऐसे कथा कृत्यों की कथा गाथाएं अपने स्थान पर विचित्र हैं। मिट्टी के टीले बनाकर किसी प्रकार सांसें गिनते रहने वाले च्यवन ऋषि ने अपने दृष्टिकोण और पुरुषार्थ को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, तो अश्वनी कुमार वैद्य भी अपनी दवाओं का पिटारा लेकर दौड़े आए और उन्हें बूढ़े से जवान बना दिया। जिनका दम निकलने की प्रतीक्षा में स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए लोमड़ियां चक्कर काटती रहती हैं, उन्हीं की सेवा सहायता करने के लिए सुकन्या जैसी अनिंद सुंदरी राजकुमारी प्राणपण से जुट गई। ययाति के बूढ़े से जवान हो जाने की कथा प्रसिद्ध है। हनुमान बचपन से ही पवन पुत्र प्राणपुंज कहलाते थे और उनके पहाड़ पर गिरने से विशालकाय शिला चूर चूर हो गई थी। पार्वती की युगों तक तप करने से क्षीण हुई काया शिव को वरण करते ही त्रैलोक्य मोहिनी बन गई थी। अर्जुन के बाणों ने पताल से जलधारा उभार कर मरणासन भीष्म पितामह को ताजा जल पिलाया। टिटहरी का समुद्र से को सुखाकर अंडे वापस लाने का संकल्प भले ही अगस्त्य के माध्यम से पूरा हुआ हो, पर वह अधूरा तो नहीं रहा। जमग्नि के पुत्र परशुराम जब पिता के साथ हुए अनाचार का बदला लेने के लिए उतारू हो गए, तो उसने महाबली सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं हल्के से फरसे से मूली की तरह काटकर रख दी और मछला तो उसके सहयोगियों तक का सफाया करके रख दिया। हारी हारी बातें करने वाले अर्जुन को महाभारत का विजेता बनाने का श्रेय श्री कृष्ण के उद्बोधन को था, जिसने भर्त्सना की लताड़ और प्रोत्साहन भरी पुचकार देकर उसे वह बना दिया जिसका उसे भान तक न था। इन दिनों मनुष्य को वैभव, स्वास्थ्य और यश के अतिरिक्त और किसी की कामना देखने ही पड़ती। इसके लिए जो उचित और अनुचित बन पड़ता है, उसे कमाने में औसत आदमी दिन रात जुटा रहता है। कुछ मिलता भी है तो कुमार के रास्ते देखते देखते न जाने कहाँ उड़ जाता है। इस घोर असमंजस की वेला में हर किसी को यह समझना और समझाना चाहिए कि अगणित वैभवों का उद्गम वह प्राणाग्नि केंद्र है, जिसको उभारना हमारा परम पुरुषार्थ और ईश्वर का एकमात्र अनुग्रह कहा जा सकता है। आज इसी की आवश्यकता है कि वैभव स्थिर रहे और दिन ब दिन बढ़ता रहे और अंततः उस श्रेष्ठतम सदुपयोग में काम आ सके जो नन्हे से बीज से बढ़कर अत्यंत विशालकाय वृक्ष वृक्ष के रूप में परिणित होगा। वैभव सुदामा ने, नरसिंह मेहता ने, सुग्रीव ने, विभीषण ने देवी अनुग्रह से इतनी मात्रा में पाया था जो इतिहास प्रसिद्ध हो गया। स्वस्थ पराक्रमों में पांडवों की गणना की जा सकती है, जो मनुष्य के नहीं देवताओं के वंशज थे। ध्रुव और प्रहलाद ने जो उच्च पद पाए थे, वे किन्हीं विरलों को कभी प्राप्त हुए होंगे। सप्तऋषि अमर हो गए। नारद को भगवान के लोक में जब चाहे आ धमकने की छूट मिली। वैभव किसका है? पराक्रम किसका है? पराक्रम किसका है? विभूतियां किसकी हैं? इन सब का उत्तर देते समय नाम भगवान का ही लिया जा सकता है, पर भगवान का निकटतम और सुनिश्चित स्थान एक ही है, अंतराल में विद्यमान प्राणाग्नि। उसी को जानने उभारने से वह सब कुछ मिल सकता है जिसे धारण कर सकने की पात्रता मनुष्य ने अर्जित कर ली। मेघमाला द्वारा समय समय पर बरसने वाली अजस्त्र जलधारा का जल उन्हीं जलाशयों में एकत्र होता है जो उसे संचय के लिए समुचित गहराई और पात्रता अर्जित कर सकने में समर्थ हो सके। आकांक्षा रिद्धि सिद्धियों की हो या स्वर्ग मुक्ति की, इन्हें प्राप्त करने के लिए उस प्राणाग्नि को प्रज्वलित किया जाना अनिवार्य है
जो देवी शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती हैं। पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2 ऑडियो 3। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मबल ही सर्वोपरि। भारत इस समस्त धरातल के हर क्षेत्र में अपने ढंग की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहा है। उसकी महानता, समृद्धि, उदारता, विविधता जन जन के लिए आश्चर्य का विषय रही है। संसार उसके प्रति भाव भरी श्रद्धांजलि अनेक प्रकार से प्रस्तुत करता रहा है। ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रकाश दे सकने की विशेषता के अनुरूप उसे जगत गुरु कहा जाता रहा है। कहा है शासन सुव्यवस्था और प्रगति के व्यापक सरंजाम जुटा सकने की विशेषता के कारण उसके नेतृत्व को चक्रवर्ती की संज्ञा दी गई है। जो दरिद्रों को संपन्न बना सके उसकी संपन्नता पर कौन संदेह करेगा। यही कारण है कि उसे सोने की चिड़िया और रत्नों की खदान के नाम से पहचाना जाता रहा। स्वर्ग संपदाओं के स्वामी भारतवर्ष की साधना के सदुपयोग से उत्पन्न होने वाली सुसंपन्नता ही व्यवहारिक समझी गई। भले ही यहाँ के लोग व्यवहारिक स्तर पर औसत नागरिकों जैसा जीवन यापन ही क्यों ना करते रहे हों। भारत की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं इतनी उत्कृष्ट और इतनी सशक्त रही हैं कि नर वानर का जीवन जीने वाले अनगढ़ लोग यह कल्पना तक न कर सके कि कोई अपनी निजी प्रतिभा को परिष्कृत करके दूसरों की तुलना में असंख्य गुना वजनदार भी बन सकता है। बात समझ में न आने से यह मानकर संतोष करना पड़ा कि यह लोग किसी असामान्य वर्ग के हैं। इनमें कोई चमत्कारी देव आवेश प्रवेश कर गया है जो हम जैसों में नहीं कर सकता। इस धारणा ने संसार भर के लोगों के मनों में यह मान्यता जमा दी कि भारत भूमि पर रहने वाले सभी देव मानव हैं। इसी धारणा का दूसरा चरण यह है कि जहाँ देवता बसते हैं वह स्वर्ग होता है। यह कसौटी भी खरी उतरती रही कि देव मानवों की सौजन्य से, सहयोग से और सेवा साधना में निरत होने के कारण व्यक्तिगत संबंधों, नागरिक प्रचलनों, स्नेह सौहार्द के आधार पर उभरते बिखरते आनंद उल्लास की भी यहाँ कमी नहीं है। तब यह मान्यता सहज ही बनती है कि भारत की भूमि पर स्वर्ग का अवतरण हुआ है और यह धारित्री ही स्वर्गादपि गर्यसी है। भगवान के अवतार जितने भी हुए वे 10वां हो या 24वां, जन्मे इसी धरित्री पर। आकाश में उड़ने और अदृश्य रहने वाले अजर अमर देवताओं को पकड़ पाना तो मुश्किल था, पर ऋषियों, मुनियों और मनीषियों की प्रज्ञा एवं आश्चर्यजनक पुरुषार्थ परायणता, कर्तव्यनिष्ठ तत्परता को देखते हुए यह मान्यता बना ली गई कि देवता निसंदेह भारत भूमि पर विचरण करते हैं। उन्होंने किसी अवज्ञात लोक में अवस्थित स्वर्ग धरती पर उतारकर ठीक वैसी ही अनुकृति यहाँ तैयार कर ली है। संसार भर में मनुष्य समुदाय ने भारतीय देव मानवों को कुछ भी कर सकने में समर्थ पाया और उनके नेतृत्व का भरपूर लाभ उठाया। युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान ग्रंथ में अगणित प्रमाणों और ऐतिहासिक साक्ष्यों समेत यह सिद्ध किया गया है कि इस देश के निवासी अपने निवास क्षेत्र तक ही अपनी महान गतिविधियों को सीमित नहीं रखते, वरन उन्होंने भूमंडल के समस्त खंडों, उपखंडों, क्षेत्रों, देशों की अति कष्ट साध्य यात्राएं करके इस बात का प्रबल प्रयास किया था कि पिछड़ापन किसी भी क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाए ना बैठा रहे। आवश्यक उत्साह और पुरुषार्थ उभार कर उसे इस तरह खदेड़ दिया जाए जिस प्रकार की सूर्य अपने उदय होने पर अंधेरे की सत्ता को अनायास ही तिरोहित कर देता है। जिन्हें इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी की अपेक्षा हो वे उपयुक्त पुस्तक में वस्तुत प्रवास श्रृंखलाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यही है भारतीय संस्कृति की महान परंपरा, जिसे अपनाने वाले को स्वयं अपने आप को चरित्रवान और आदर्शवादिता के पक्षधर पुरुषार्थ के लिए समर्पित करना पड़ता रहा है। न केवल अपने आप को ही सुव्यवस्थित सुसंस्कृत बनाना पड़ता है, वरन संपर्क क्षेत्र को, अपने क्रिया क्षेत्र को भी इसी प्रकार सुनियोजित करना पड़ता है कि जो कुछ उपलब्ध है
उसी के सदुपयोग से अपेक्षाकृत असंख्य गुना लाभ उठाया जा सके। कोलंबस ने यही यश गाथाएं अपने देश स्पेन में जन जन से सुन रखी थी। वह इस सोने की खदान से कुछ पाने बटोरने के लिए आकुल व्याकुल होकर एक जलयान द्वारा खोज को निकल पड़ा। सही दिशा ज्ञात न होने से वह भारतवर्ष तो न पहुंच सका, पर अमेरिका के तट पर जा पहुंचा। उसे ही भारत समझ लिया और वहां के निवासियों की लाल चमड़ी देखकर उन्हें रेड इंडियंस नाम दे दिया। यह घटना बताती है कि यहाँ की प्रगतिशीलता को धरती के हर कोने पर किस दृष्टि से देखा जाता था। दूसरे यात्री भी संभवतः इसी टोह में लंबी कष्ट साध्य यात्राएं करते हुए यहाँ आ पहुंचे और जो दृश्य देखा उसका आंखों देखा परिचय बताने के लिए सुव्यवस्थित ग्रंथ लिखे। ऐसी यात्रियों में फारहान, हेनसांग, मैकरबर्नर, मार्क पोलो आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। महाप्रभु कहे जाने वाले ईसा ने भी अपनी जिंदगी की लंबी अवधि इसी देश में रहकर बिताई और जो प्रकाश पाया उसे अपनी भाषा में अपने ढंग से कहा और फैलाया। ईसाई धर्म के पर्यवेक्षकों ने बौद्ध धर्म को अनुकृति के रूप में माना और कहा, यह सिलसिला लंबी अवधि से चला जा रहा है। पाल ब्रिटन भारत में चमत्कारों को खोजने आए। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर आश्चर्यचकित करने वाला साहित्य प्रकाशित किया। फ्रांस की श्री मां इसी उद्देश्य से भारत आई और वे अरविंद आश्रम में अविच्छिन्न सदस्य बनकर वहीं रह गईं। एनी बेसेंट गांधी आश्रम की मिस स्लेड और ब्रिटेन में जन्मी पर्यावरण विशेषज्ञ सरला बेन जीवन के अंत तक यहीं रही। विवेकानंद की सहायिका के रूप में यही निवास करने वाली सिस्टर निवेदिता का नाम हर किसी ने सुना है। पादरी C.F. एंड्रूज की प्रवासी भारतीयों व भारत के प्रति सेवाओं को कोई भूल नहीं सकता। अन्य कुछ व्यक्तित्व का उल्लेख करने भर से इस आकर्षण को देखा नहीं जा सकता। इस देश की आबादी का पर्यवेक्षण करने पर पता चलता है कि पारसी, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मावलंबी किस उत्साह के साथ यहाँ आए और वातावरण को देखते हुए सदा सर्वदा के लिए यहीं बस गए। कल्प वृक्ष की छाया में बैठने के बाद उससे वापस लौटने का मन भला किसका और क्यों होगा। इस संदर्भ में आश्चर्यचकित होने वालों ने यहाँ विशेष रूप से अपनाई गई योग विद्या को महत्व दिया और उसे चमत्कारों की जन्मदात्री कहा। बात सच भी है, पर भ्रांतियों, अतियोक्तियों और निहित स्वार्थों के जाल जंजालों ने उसका स्वरूप ऐसा विचित्र बना दिया जिसे जादूगरी, बाजीगरी के आधार पर अजूबे दिखाने और शफुग्गे छोड़ने की ठग विद्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। योग एक अत्यंत उच्च कोटि की विज्ञान सम्मत विद्या है जिसे दो तथ्यों पर आधारित माना जा सकता है। इनमें से एक है तपश्चर्या, जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है संयम अपनाना। इसका अर्थ है अनुशासित रहना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए तितिक्षा के रूप में कष्ट साध्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने को अभ्यस्त बनाना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार के विधि विधान, कर्मकांड, व्रत उपवासों, पद यात्राओं आदि के विधान हैं, पर उन्हें साधना मात्र ही माना जा सकता है, साध्य नहीं। साध्य तो व्यक्तित्व में प्रामाणिकता, प्रखरता और शालीनता का ऐसा समावेश करना है जो आकर्षणों और दबावों के आगे डगमगाए नहीं, आन पर अड़ा रहे, अनीति का सहगामी या सहयोगी बनने से साफ इनकार कर दे, फिर भले ही इसके बदले आतताइयों का कितना रोष, आक्रमण, आतंक सहन करना पड़े। ऐसी मनःस्थिति को परिपक्व करने के लिए तपश्चर्या नाम से जान पड़ने वाले अनेक कर्मकांडों की गणना होती रहती है। आश्चर्य इसी बात का है कि लोग लक्ष्य को भूलकर कर्मकांडों की पूर्ति भर करते हैं और आशा लगाते हैं कि इन करतूतों के सहारे ही सिद्ध पुरुष बनने का अवसर मिल जाएगा। तपश्चर्या का दूसरा पक्ष है योग साधना। तपश्चर्याएं शरीर प्रधान होती हैं और योग मन को अवांछनीयताओं से मुक्ति दिलाकर आत्मविस्तार की परिधि में प्रवेश करने को कहता है। इसे और भी अधिक स्पष्ट और सरल रूप से समझना हो तो यूं कहा जा सकता है कि अपने कार्यक्षेत्र, स्वभाव, अभ्यास, दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप को ऐसा बनाना जिसमें सुनियोजित व्यवस्था उपक्रम के अतिरिक्त और कुछ दिख ही न पड़े।
मनीषियों को यही सोचना और यही करना होता है। वे अव्यवस्था जन्य दुष्वृत्तियों को लोहार की तरह धन बजाकर सीधी करते हैं और उपेक्षित धातु खंडों की गलाई ढलाई करके उन्हें अति महत्वपूर्ण उपकरणों का स्वरूप प्रदान करते हैं। इसके लिए प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि कई प्रकार के मार्ग अपनाए जाते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की एक परिपाटी भी इसी निमित्त विनिर्मित हुई है। अनुष्ठान, पुरुषचरण, व्रत, धारणा आदि का निर्धारण भी इसी निमित्त हुआ है। इतने पर भी यदि इन सब चित्र विचित्र कर्मकांडों के पीछे छिपा अंतःकरण का विस्तृतीकरण ध्यान में नहीं है तो समझना चाहिए कि उसे बच्चों के खिलवाड़ से अधिक और कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। ऐसा उसका कोई प्रतिबल भी उपलब्ध नहीं होगा जिसे किसी की योग्य स्तर की दिव्य क्षमताएं दृष्टिगोचर हो सके। भ्रम जंजाल में भटकने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं, पर वे समय गवाते, ठोकरे खाते और निराश रहने के अतिरिक्त और कुछ पाते कहाँ देखे जाते हैं। लोगों के समक्ष वे अपने संबंध में बिना सर पैर की शेखी भले ही बघाड़ते रहें। जिस योग विद्या के कारण भारत कभी स्वर्ग की समानता करने लगा था, वह वस्तुतः व्यक्तित्व के सन्निहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्षमताओं का ऐसा विकास ही था जो मानवीय काया में कण कण को प्रतिभा से सुसंपन्न, शरीर को ओजस्वी, मन को तेजस्वी और अंतःकरण को भ्रम वर्चस्व से अभिभूत बनाने में अपनी यथार्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण नकद धर्म की तरह हाथों हाथ प्रस्तुत करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना के लिए साधारण रहन सहन छोड़कर चित्र विचित्र परिधान धारण करें, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इंग्लैंड सरकार के आदेश पर वायसराय ने गांधी जी को मिलने के लिए बुलवा भेजा। उपयोगी वार्तालाप भी हुआ, पर वायसराय ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की वह बात पूरी तरह ध्यान में रखी कि गांधी जी की आंख में आंखें डालकर ना देखें, वे जादूगर हैं, जिस पर नजर गड़ाते हैं उसी को वशीभूत कर लेते हैं। मान्यता सर्वथा झूठी नहीं थी। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो इंग्लैंड कहा करता था कि दबाव उसी सीमा तक दिया जाए जिससे गांधी फूट ना पड़े। यह 92 पाउंड का बम का गोला यदि फट पड़ा तो ब्रिटिश प्रशासन का कहीं अता पता भी न चलेगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी इंग्लैंड गए और भी अनेक लोग उस समारोह में थे, पर शासक पक्ष के वरिष्ठ अधिकारी की आंखें गांधी पर ही टिकी रहीं। सबके यही उत्सुकता बनी रही कि यह व्यक्ति आखिर कहता क्या है। उसके एक एक शब्द को नाप तोला गया। जो परिणाम सामने आए उनसे यही निष्कर्ष निकला कि गांधी जी पूरी तरह जीतकर वापस लौटे। योगी वर्ग में एक और नाम विनोबा का भी है, जिसने आराम हराम है के मंत्र को अपनी जीवनचर्या के हर कण में समा लिया था। उन्होंने बड़ी योजनाएं बनाई और उनकी व्यवहारिकता अभिष्ट सफलता के सहारे सिद्ध कर दिखाई। महान आंदोलन के जन्मदाता किस प्रकार कोटि कोटि लोगों पर हावी हो गए, इन्हीं दशाब्दियों के इतिहास के पृष्ठों पर नजर डालकर इनकी गाथाओं के उदाहरणों का ढेर सामने खड़ा देखा जा सकता है। लेनिन की आरंभिक निजी जिंदगी को जानने वाला कोई भी व्यक्ति यह आशा नहीं कर सकता था कि वह व्यक्ति अपने देश को इतने आश्चर्यजनक ढंग से कुशासन से मुक्त करा देगा, आधी दुनिया के विचारों पर हावी हो जाएगा और कितने ही देशों में साम्यवादी शासन का प्रचलन कर सकने में सफल होगा। वेडल पावेल का स्काउट आंदोलन अपने समय की देन है। दास दासी प्रथा से लेकर जमींदारों की तानाशाही के अभेद दिखने वाले किले कुछ तपस्वियों की प्रबल चेतना के आधार पर ही बिस्मार किए जा सके। कुछ दिनों पूर्व तक यह कोई कल्पना तक नहीं करता था कि यह संभव हो सकेगा। यदि किसी को पुरातन भारत की सशक्त महानता का आधार अध्यात्म योग मानने का शब्द मोह ना हो तो उसके साथ इतना और जोड़ना चाहिए, उसका भव्य भवन दो आधारों पर ईंट चूने की नींव पर विनिर्मित हुआ था। उनमें से एक था तप, अर्थात व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय साहसिकता से भरा पूरा प्रतिभा संपन्न बनाना, और दूसरा सुव्यवस्था बना सकने की प्रवीणता पर प्रतिनिधित्व करते समय कौशल का पक्षधर दृष्टिकोण परिमार्जित करना। इन दोनों के लिए चरम स्तर का प्रयत्न बन पड़े तो समझना चाहिए कि अध्यात्म योग का वास्तविक अर्थ समझ लिया गया है। उसी स्तर की प्रगति ही उन सफलताओं को प्रस्तुत करती है
जिन्हें रिद्धि सिद्धियों के नाम से जाना जाता है, वे किसी पर आसमान से पुष्प वर्षा होने के लिए बरसती नहीं है। दक्षिण मुखी प्रभाव मोड़ते मरोड़ते गंगा को पूर्व की ओर बहने के लिए बाधित करने वाले तपस्वी भागीरथ की कथा प्रसिद्ध है। उन्हीं को भागीरथी के पिता कहलाने का श्रेय प्राप्त है। ऐसा ही एक प्रयास अनुसुईया के चित्रकूट के समीप मंदाकिनी को अभिष्ट दिशा में ले जाने का किया गया था। कहते तो यहाँ तक हैं कि उनके तेजस से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक बालक बनकर अनुशासन पालने के लिए विवश हुए। पांडवों के छोटे से समुदाय ने कौरवों की विशाल सेना को परास्त करके रख दिया। इस अद्भुत सफलता के पीछे योगेश्वर श्री कृष्ण की योजनाबद्ध रणनीति काम कर रही थी। वे ही रथ के घोड़े चला रहे थे। हनुमान के पर्वत उखाड़ लेना जैसा पराक्रम उसके पीछे प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष शक्ति ही काम कर रही थी। वही जामवंत के उद्बोधन के रूप में लगी और लंका दहन में महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करने में सफल हुई। प्रत्यक्षतः तो सुग्रीव की सेवा में निरत अपने भगोड़े मालिक की सेवा चाकरी भर में लगे थे। परशुराम के कुल्हाड़े और अर्जुन के गांडीव की शक्ति सुनने वाले तक को रोमांचित कर देती है। राजा छत्रसाल जब आक्रमणकारियों से लड़ने में भारी आर्थिक कठिनाइयों में फंस गए थे, तब वे अपने गुरु प्राणनाथ महाप्रभु के पास पहुंचे थे। उन्होंने वरदान दिया कि संध्या होने तक घोड़े पर बैठकर जितने क्षेत्र के चक्कर लगाओगे उतने क्षेत्र की भूमि में रत्न मिलने लगेंगे। राजा छत्रसाल ने वैसा ही किया। बात सच निकली और उनकी आर्थिक कठिनाई दूर हो गई। विवेकानंद द्वारा संसार भर में भारतीय संस्कृति की पताका फहराने के मूल में उनके समर्थ गुरु रामकृष्ण परमहंस की दिव्य क्षमता काम कर रही थी। ऐसे ही अगणित प्रसंग हैं जिनसे प्रतीत होता है कि अद्भुत शक्तियों का उद्भव मनुष्य के अंतराल से होता है। योग तप जैसे उपचारों को प्रतिभा संवर्धन हेतु अपने भीतर से ही जगाया व उभारा जाता है। उनका लाभ स्वयं भी उठाया जा सकता है और अन्यों को भी दिया जा सकता है। पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 4। प्रतिभा संवर्धन के दो आधार, साहसिकता एवं सुव्यवस्था। एक कहावत है कि ईश्वर मात्र उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। इसी से जुड़ती हुई एक और उक्ति है जिसमें दैव पर दुर्बल का घातक होने का आरोप लगाया गया है। गीताकार का कथन है कि मनुष्य अपना शत्रु आप है और स्वयं अपना मित्र भी। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अस्त व्यवस्था अपनाकर अपने को दुर्गति के गर्त में धकेले अथवा चुस्त दुरुस्त रहकर प्रगति के शिखर पर निर्बाध गति से आगे बढ़ता चला जाए। गीताकार ने आगे चलकर अर्जुन के बहाने हर विचारशील से यह आग्रह किया कि अपने को उठाने में लगे रहो, गिरते चलने की धृष्टता मत करो। संसार कितना भी सुखद, सुंदर, सुविधाजनक क्यों ना हो, पर अपने में त्रुटियां रहने पर वह सारा विस्तार निरर्थक बना रहेगा। अपनी आंखें काम ना करें तो संसार भर का दृश्य और सौंदर्य समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए। कानों की श्रवण शक्ति चली जाए तो प्रवचनकर्ता, परामर्शदाता और गायक व वादक निरर्थक बन गए ही समझे जा सकते हैं। दिमाग खराब हो चले तो समझना चाहिए कि संसार का हर मनुष्य उल्टी चाल चल रहा है। पेट खराब हो जाए या रक्त में विषाक्तता घुस पड़े तो दुर्बलता, रुग्णता से होकर अकाल मृत्यु का भयंकर आक्रमण अब तब में होने ही जा रहा है, यह मानना चाहिए। प्रगति का इतिहास सुनियोजित तन्मयता और तत्परता की आधारशिला पर ही लिखा गया है। इसके अभाव में किसी को पूर्वजों की कमाई या सुविधाजनक परिस्थितियों का अंबार ही क्यों ना हाथ लग जाए, वह सारे वैभव को फूलझड़ी की तरह जलाकर क्षणभर का मनोरंजन कर लेगा और फिर सदा सर्वदा पश्चाताप से सिर धुनता रहेगा। हमारी कर्मों की कलम ही हमारे भविष्य को भरी भूरी संभावना से रचती रही है। शरीर का भारी लंबा तगड़ा होना एक बात है और हिम्मत का धनी होना सर्वथा दूसरी। तगड़ापन कुछ अच्छा और आश्चर्यजनक तो कर लगता है, पर उसमें इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, हिम्मत और प्राण ऊर्जा की कमी हो तो उसे कायरता और भीरुता के कारण चिंतित, शंकाशील, खिन्न, उद्विग्न ही देखा जाएगा।
तनिक सी कठिनाइयां आ जाने पर राई को पर्वत की तरह बड़ा बना लेना और किसी प्रकार बचने बचाने की ही कामना बनी रहना, वह यह समझ ही नहीं सकता कि कठिनाइयां कागज के बने हाथी की तरह हैं, दिखती तो डरावनी और बड़ी हैं, पर मनस्वी के प्रतिरोध की एक ठोकर भी वह सह नहीं सकती। हर छोटे परमाणु में अजस्र शक्ति भरी होती है। यदि उसके विस्फोटन का नियोजन किया जा सके तो प्रतीत होगा ना कुछ दिखने जैसे वाले में सब कुछ स्तर की सशक्ता भरी हुई है। आवश्यकता मात्र प्रसुप्ति से जागरण भर की है। औसत आदमी का इतना ही नगण्य सा स्तर जागृत रहता है जिसमें वह पेट परिवार की गाड़ी किसी प्रकार धकेलता रहे, जिसके अंतराल में सुनियोजित उच्च स्तर की महत्वाकांक्षाएं अपना ताना बाना बुनती रहती हैं। वे इतने बड़े कार्य संपन्न कर लेते हैं जिन्हें देखकर साथियों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। ब्रह्म दृष्टि से एक जैसे लगने वाले व्यक्तियों के बीच भी जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। यह अंतर कहीं बाहर से आधमका हुआ नहीं होता, वरन व्यक्ति ने उनकी संरचना अपने हाथों स्वयं ही की होती है। हिम्मत बढ़ाना, साहस जुटाना, पराक्रम दिखाना और जो अनुचित है उससे लड़ पाने में कुछ भी नहीं, जिसे असंभव तो क्या कठिन भी माना जा सके। प्रगति भीतर से आरंभ होती है और बाहर तो उसकी तदनुरूप परिणति परछाई ही दिखाई पड़ती है। झाड़ी अंधेरे में बूंद बनकर दिल दहला देती है। रस्सी को सांप समझने वाली की अंधेरे के माहौल में गिग्गी बन जाती है। शंका डायन मनसा भूत की कहावतें 16 आने सच हैं। हिम्मत वाली लंबी दुर्गम यात्राएं एकाकी पूरी करते हैं, पर कायरों को रात के समय पेशाब करने के लिए बाहर जाना पड़े तो किसी साथी को जगाना पड़ता है। राणा सांगा को लड़ाई के मैदान में 80 से अधिक घाव लगे थे, पर वे कुछ भी परवाह किए बिना तब तक दोनों हाथों से तलवार चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। भीष्म पितामह का शरीर तो चुभे हुए वाणों के ऊपर टंगा हुआ था। पीड़ा बहुत थी, पर उन्होंने मौत से स्पष्ट कह दिया था कि उत्तरायण सूर्य होने में अभी बहुत दिन है, तब तक मृत्यु को वापस लौटना चाहिए जब तक कि इच्छित मुहूर्त ना आ जाए। मौत को मनस्वी का कहना मानना ही पड़ा। किसी ने सच ही कहा है, बहादुर जिंदगी में एक बार मरते हैं, पर कायरों को तो पग पग पर मरना पड़ता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता का मात्र 7% ही शरीर यात्रा के साधन जुटाने भर में आजीवन गवाता खपाता है, जबकि उसका 93% सामर्थ्य सोई खोई मरी मूर्छित या अवज्ञात स्थिति में ही पड़ा रहता है। अपनी दौलत भरी तिजोरी की चाबी खो देने पर कोई दरिद्रों की तरह दुर्गतिग्रस्त स्थिति में फिरे तो उसे क्या कोई कुछ करे। यदि आत्मनिर्माण में जुटा जा सके, बुरी आदतों को कूड़े करकट की तरह भुलाया जा सके, दृष्टिकोण में मानवीय गरिमा के अनुरूप मान्यताओं का समावेश किया जा सके, तो समझना चाहिए कि वन मानुष के नर नारायण में बदले जाने जैसा कायाकल्प उपलब्ध हो रहा है। उसे प्रकारांतर से व्यवस्था बुद्धि का विकास कहा जा सकता है। अपना एवं दूसरों का प्रबंध कर सकना यूं एक बहुत मामूली व्यवस्था मालूम पड़ती है, पर सही बात यह है कि उससे बढ़कर और कोई गौरवसापद वैभव वरदान नहीं है। सेनापति भी आरंभ में मामूली सिपाही की तरह भर्ती होता है, फिर अधिकारी देखता रहता है कि इनमें से किसमें व्यवस्था बुद्धि है। वह अनुपात जिसमें जितना बढ़ा चढ़ा पाया जाता है, वह उतनी ही भारी जिम्मेदारियां उठाता और अपने कौशल के बल पर असंभव को संभव कर दिखाता है। गौरवान्वित वे इसी आधार पर होते रहते हैं। मिलों, फैक्ट्रियों, कारखानों, उद्योगों की प्राण शक्ति कुशल प्रबंधक संचालकों पर केंद्रित रहती है। उन्हीं की दूरदर्शिता से छोटे कारखाने बढ़कर आशातीत प्रगति का श्रेय पाते और अपने कौशल से हर किसी को अचंभे में डालते हैं। संस्थानों को शानदार स्तर और आंदोलनों को छोटे शुभारंभ से आगे बढ़ाते हुए आशातीत सफलता तक यही प्रतिभावान पहुंचाकर दिखाते हैं। अंग्रेजी जमाने में प्रांतों के शासनाध्यक्ष गवर्नर कहलाते थे। केंद्रीय सरकार का सूत्र संचालक गवर्नर जनरल वायसराय कहलाता था। गवर्नर शब्द का सीधा अर्थ है प्रबंधक। अपनी इसी विशेषता के कारण इंजीनियर बड़े बड़े निर्माण कार्य संपन्न करते और व्यवसायी छोटा सा उद्योग खड़ा करते दिखते और धन कुबेर बनते। विपत्तियों से जूझने और प्रगति के महत्वपूर्ण आधार खड़े करने में जो भी सफल हुए हैं,
उनमें साहसिकता और सुव्यवस्था के गुण सुनिश्चित रूप से विद्यमान रहे हैं। शक्ति शक्ति है, उसे भले काम की तरह बुरे काम में भी लगाया जा सकता है। दैत्य, दानव, आतताई, आतंकवादी और अनाचारी तक इसी विशेषता के आधार पर रोमांच खड़े कर सकने वाले दुष्कर्म कर बैठते हैं। अनीति का आचरण करते हुए भी अपने आतंक से दूर दूर तक विपन्नता खड़ी कर देने वाले दस्यु और तस्कर तक अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटते समय कारण एक ही बताते हैं कि उन्होंने अपने साहस और व्यवस्था बुद्धि के सहारे ये सारे कमाल कर दिखाए। सद्गुणों में अनेक धर्म धारणाओं और व्रत अनुशासनों का वर्णन किया जाता है। उनके कारण स्वर्ग मोक्ष की, रिद्धि सिद्धि की विभूतियां हस्तगत होने की बात कही जाती है। ऐसे प्रतिपादन प्राय संयम और परमार्थ की महत्ता को ही बताते हैं। इन समस्त उपचारों को उद्देश्य एक ही है कि व्यक्तित्व हर दृष्टि से स्फूर्तिवान बने एवं श्रमशील बने, मनोयोग पूर्वक कार्य में संलग्न होने में अपनी प्रतिष्ठा, वरिष्ठता एवं सफलता, समर्थता की अनुभूति करे, मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव को विनिर्मित कर लेना, संसार में एक नए देवता की अभिवृद्धि कर लेना। व्यक्ति बहिरंग पर जो कुछ आच्छादित है उसका अनेकानेक अनुकरण करते और उसके प्रभाव से अनुप्राणित होते हैं। यहाँ तक कि मरने के उपरांत भी हरिश्चंद्र, भागीरथों जैसे की कथा गाथा अक्षुण बनी रहकर अनेकों को प्रकाश देती रहती है। यही बात अंतरंग के संबंध में भी है। यदि चिंतन, चरित्र, व्यवस्था, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा उच्च स्तरीय स्थिति की है तो उसका प्रभाव परिणाम धारण करता तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव ना जाने कितनों को, विशेषतः संपर्क क्षेत्र वालों को उछालने की क्रिया प्रतिक्रिया संपन्न करता है। तेजोवलय अंतरिक्ष में उड़ता है और जहां भी पहुंचता है वहां अपने अनुरूप चेतना वसंत खिलाता चलता है। पारस को छूकर लोहा सोना बनाता है या नहीं, इसमें अभी संदेह है, पर यह सुनिश्चित है कि प्रतापी व्यक्ति असंख्यों को अपना अनुयायी सहयोगी बना लेता है। महामानवों में से अधिकांश की जीवन गाथा यही बताती है कि वे अपनी प्रामाणिक और प्रखरता के बल पर हर दिशा से प्राण शक्ति संग्रह करते हुए न जाने कहां से चलकर कहां पहुंचे। मात्र अपने प्रभाव से दूसरों द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य करा लेने में सफल हुए जिन्हें वे कदाचित स्वयं अपने हाथों में ले लेते तो ना कर पाते। ऐसी दिव्य क्षमता को अर्जित कर लेना और उनसे अनेकों की अस्त व्यवस्था को सुनियोजितता में बदल देना सफल वरदान यही है। दान देने की तरह दान दिलाना भी पुण्य मानना चाहिए। साहसिकता और सुव्यवस्था के दो गुणों में जिस किसी को भी अभ्यस्त अनुशासित किया जाए, समझना चाहिए कि उसकी सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार किसी ने खोल दिया, भले ही उस अवज्ञात शक्तिपुंज की जय जयकार नहीं होती हो। मनुष्यों में से अधिकांश की आकृति प्रकृति लगभग मिलती जुलती है। उनका खान पान, सोना जागना आदि भी एक सा ही होता है। कोई तो साधनों अभाव का रोना रोता रहता है, किंतु किसी की प्रतिभा उन्हीं साधनों अवसरों के रहते चौगुना सौगुना काम करा देती है। उसका यश, प्रभाव और कौशल इतना बढ़ा देती है कि देखने वाले तक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साथ ही सहयोगियों की सेना भी अनायास ही खिंचती घिसटती चली आती है। रीछ वानरों की, ग्वाल बालों की, भिक्षु परिवाजकों की, सत्याग्रहियों की टोलियों को निमंत्रित या गठित करने कौन कहाँ गया था। फूलों पर तितलियां और मधुमक्खियां ना जाने कहां से दौड़ती चली आती हैं। महामानवों के असुविधा भरे जीवन भी ऐसे आकर्षक होते हैं कि उसी कष्ट साध्य परिपाटी को अपनाने के लिए अनेक आतुर होते और कदम से कदम मिलाते आदर्शवादी संरचना के लिए प्राण करते देखे गए हैं। संसार में जितनी भी भव्यताएं दिख पड़ती हैं, वे मात्र साधनों के सहारे ही खड़ी नहीं हुई। उनके पीछे किन्हीं सृजन शिल्पियों की मेघा ने ऐसा जादू चमत्कार दिखाया कि ठीक समय पर उसकी योजना बन गई, ढांचा खड़ा हो गया और उसमें प्रयुक्त होने वाले तारतम्य को बिठा दिया गया और फिर स्वप्नों को साकार बनाने में अपने आप को पूरी तरह खपा दिया गया। इसी प्रक्रिया का नाम सफलता है।
उसे वर्ण करने के लिए किन्हीं दूसरों की मनुहार करने की जरूरत नहीं। यदि व्यक्ति अपनी समझ को क्रमशः तेज करता चले, क्रमशः अधिक बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर उठाता और उन्हें पूरी करता चले, तो समझना चाहिए कि इसी विकसित प्रबंध शक्ति के आधार पर वह जहां भी जाएगा सरताज बनकर रहेगा। यही उसकी सबसे बड़ी दैवी विभूति है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाती है। पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2 ऑडियो 5 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विशिष्टता का सुनियोजन। अभावग्रस्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो बात समझ में आती है, पर आश्चर्य तब होता है जब विपुल साधन अपने अधिकार में होने पर भी जानकारी के अभाव में लोग हैरान फिरते पाए जाते हैं। ऐसी घटनाएं जब सुनने को मिलती हैं तो उस अनजानेपन को दुर्भाग्य का प्रतीक मानकर खेद व्यक्त किया जाता है। कहते हैं कि किसी अनाड़ी ने बाप के छोड़े हीरे को कांच समझकर अनाड़ी के हाथों बेच दिया और खुद जीवन भर दरिद्र बना रहा। लाल मणियों की माला पड़ी मिलने पर एक भीलनी उन्हें कौड़ियों के मोल बेच आई थी। कस्तूरी हिरन की नाभि में कस्तूरी रहती है, पर वह सुगंध की तलाश में निरंतर दौड़ धूप करता और थक कर प्राण गंवा देता है। माचिस जेब में होने की बात याद न रहने पर, ढेरों घास-फूस पास रहने पर भी एक यात्री ठंड में सिकुड़कर मर गया था। घर के आंगन में गड़ा खजाना होने की बात ज्ञात न होने पर उस झोपड़ी के निवासी को जब तक मजदूरी मिलने पर आधे पेट सोना पड़ता था। ऐसी घटनाएं प्रायः कौतूहल पूर्वक सुनी जाती हैं तो सुनने वाले तक को हैरान कर देती हैं। दिशा भ्रम हो जाने पर बंजारे रात भर चलते रहने पर भी बेकार भटकते रहते और भूल का पता न चलने पर वापस लौटते। खंडरों में भूल भुलैया बनाई पाई जाती हैं। उनमें घुस जाने के बाद यह ख्याल नहीं रहता कि वापस लौटने का दरवाजा कौन सा है। हड़बड़ी उस मानसिकता को और भी अधिक बेजार कर देती है। सुना है कई तो इस भटकाव में कई दिन घिरे रहकर मर तक जाते हैं। बालू को पानी समझकर भटकने वाले हिरणों की मृत तृष्णा का उदाहरण प्राय लोग दिया करते हैं। वह कहानी भी प्रसिद्ध है कि सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में मिलने पर अपने को ही भेड़ समझने लगा था। बाद में जब उसे आत्मबोध कराया गया तो वहां से हटकर सिंह के समूह में चला गया। सपने की स्थिति में भी लोग बेतुके स्वप्न देखते रहते हैं। नशेबाजों की खुमारी ऐसी होती है जिसमें ऐसा कुछ सूझ पड़ता है जिससे वास्तविकता के साथ दूर की भी संगति नहीं बैठती। इस प्रकार की घटनाएं वस्तु स्थिति की सही जानकारी ना होने के कारण होती हैं, पर अचंभा तब होता है जब आम आदमी ऐसी ही विसंगतियों और भटकाव में कुछ दिन ही नहीं गंवाता वरन सारी जिंदगी दांव पर लगा देता है। आम आदमी अपने अपने ढंग की उलझने, कठिनाइयाँ, समस्याएं, चिंताएं, व्यवस्थाएं सिर पर लादे रहता है और उनके समाधानों के लिए जिस तिसका आसरा ताकता है। स्पष्ट है कभी कभार कोई छोटी मोटी सहायता उसके हाथ भी लग सकती है, पर जब तक पूरा जगत ही उलझन भरा है तो कौन किसकी कब तक कितनी सहायता कर सकता है, गौर कीजिए। विशेषतः जबकि हर किसी को अपनी अपनी समस्याओं में ही इतने उलझे रहना पड़ता है कि दूसरों की सहायता करने जैसी तो ना स्थिति रह जाती और ना वैसी अभिरुचि या फुर्सत ही होती है। अपनी गलती ढूंढने खोजने की किसी को आदत नहीं। भ्रमों में एक भ्रम यह भी पाया जाता है कि हर आदमी को अपनी दौलत कम, दूसरे की दौलत चौगनी सौगनी समझ पड़ती है। वस्तुतः सर्वथा दोष रहित व्यक्ति कदाचित कोई भी नहीं होता, पर अपनी गलती कोई सोचे कैसे, इसमें हेटी जो होती है, नाक जो कटती है, अपनी सर्वज्ञता पर आंच जो आती है, इसलिए काम बिगड़ने पर उसका लांछन अपने ऊपर ना लगने देने के लिए यह सस्ता नुस्खा हाथ लगता है कि दोष किसी दूसरे पर थोप दिया जाए। इसके लिए सामने वाले किसी को दोषी ठहराने पर तो झंझट खड़ा होने का डर रहता है, इसलिए हननकर्ता ऐसे निधि को ढूंढ लेते हैं जो सामने आकर प्रतिवाद करने में समर्थ ना हो। भाग्य चक्र, समय का फेर, ग्रह दशा, विधाता का विधान, कर्म रेखा आदि पर भी कोई कितना ही दोषारोपण करता रहेगा। जिन पर दोष थोपा गया था
वे उलटकर सफाई देने की स्थिति में तो होते नहीं। ऐसी दशा में आरोपी को अपनी मान्यता और भी अधिक सुनिश्चित होने का मत बना रहने में कुछ कठिनाई नहीं होती। एक ओर तो दूसरों पर लांछन लगाने की प्रवृत्ति जमी रहती है और दूसरी ओर आत्मसमीक्षा न कर पाने की प्रवृत्ति मनुष्य को भ्रमित करे रहती है। एक दुष्कल्पना से ग्रसित अधिकांश लोग पाए जाते हैं कि अपनी निज की सामर्थ्य अकिंचन है, उसे बढ़ाने के लिए हम कर ही क्या सकते हैं। उत्कर्ष से सुयोग मिलना अपने हाथ में नहीं, जितना प्रयत्न अच्छे से किया जा चुका है उससे अधिक और कुछ करने का अवसर ही कहाँ था। इस प्रकार की बातें सोचकर आत्मसमीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास का अवसर ही गवा दिया जाता है। उपाय न सूझ पड़ने पर कुड़कुड़ाने, खींचने, झल्लाने, उद्विग्न रहने और चिंतातुर रहने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बन पड़ता। अपने को तनावग्रस्त बना लेना तो दुष्कल्पनाओं के आधार पर और भी अधिक सरल व संभव हो जाता है। ऐसा ही लोग करते भी रहते हैं। इस व्यापक भ्रांति को महामारी जैसा प्रकोप कहा जाए तो इसमें तनिक भी अतियुक्ति नहीं मानी जा सकती। जन साधारण को यह समझने का सुयोग नहीं मिल पाता कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियां इतनी अधिक हैं कि यदि उन्हें प्रसुप्ति से विरत करके जागृत एवं क्रियाशील बनाया जा सके तो हर सामान्य समझे जाने वाले व्यक्ति को अपने को असामान्य सिद्ध करके दिखा सकने की क्षमता है। इसमें कोई रहस्यवाद नहीं है, ना कुछ ऐसा जिसे अमान्य ठहराया जा सके। पुरातन इतिहास के पृष्ठ पलटने या आवर्चीन इतिहास की गतिविधियों पर तनिक गंभीरता पूर्वक नजर डालने पर ऐसे असंख्य उदाहरण आंखों देखे और कानों सुने जा सकते हैं, जिसमें आत्मविश्वास और प्रचंड साहस के बलबूते प्रगति की दिशा में चलने को सूझबूझ के साथ प्रयत्न किए गए और क्रमशः अधिक उपयुक्त अवसर मिलते चले गए। अतः इतनी ऊंचाई पहुंच गए जिसे देखते हुए आश्चर्य लगता है और किसी देवी वरदान का भ्रम होता है। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम नहीं देखे जा सकते जिनमें अपार साधन और अवसर होते हुए भी दुर्गुणों के शिकार रहकर व्यक्ति दिन पर दिन पतन और पराभव की ओर लुढ़कते चले गए और अंत में वहां पहुंच गए जिसे दुर्गति या दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। साधारण समझ से अपनी पृथ्वी जहाँ की तहाँ स्थिर खड़ी दिखती है, पर जिन्होंने कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की वे विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि वह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है, सूर्य की परिक्रमा के लिए तीर की तरह सनसनाती हुई दौड़ती चलती है। मनुष्य के संबंध में भी यही बात है। उसकी जीवनचर्या के लिए अग्रगमन की प्रगति संभावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। कमी केवल इस बात की है कि वस्तु स्थिति समझने और उस पर विश्वास करने का विवेक जगा नहीं। अपने ऊपर दीनता और हीनता की परतें इतनी मोटी जमा होती हैं कि वहीं अपनी वास्तविक स्वरूप प्रतीत होती हैं। उपयुक्त भ्रम से निकलने के सामान्य प्रयासों को आसपास का वातावरण नष्ट कर देता है। अहंकारियों का समुदाय दूसरे को हे ठहराकर ही अपना बड़प्पन पुष्ट करता है। ऐसे समुदाय अपने से समर्थ लोगों की इसी स्तर पर समीक्षा करते हैं। बड़ों की बात ही सही मान भी ली जाती है। इस कथन को औसत आदमी हृदयंगम भी करता रहे और यह मान बैठता है कि उसकी हस्ती नगण्य है, उससे कोई बड़ा काम या बड़ा वजन उठ नहीं सकता। इसलिए खैर इसी में है कि जैसे भी दिन गुजर रहे हैं उसी प्रकार संतोष पूर्वक समय काट दिया जाए, संकटों को सह लिया जाए, दुर्दिनों के साथ तालमेल बिठा लिया जाए। इस स्तर का मानव बन जाने पर विद्यमान क्षमताएं और भी गहरे गर्त में चली जाती हैं। उन्हें उभारने उठाने का जब भी भीतर या बाहर से कोई प्रयत्न नहीं होता तो आगे बढ़ने ऊंचा उठने की संभावना कैसे बन पड़ेगी? विचार कीजिए। उस दिशा में कुछ ठोस प्रयत्न करने का प्रयास चल ही कैसे पाएगा? जब उमंगे ही मर गई तो फिर अग्रगमन का अवसर छप्पड़ फाड़कर आकाश से आंगन में क्यों कर आकर गिरेगा? संसार में पैसे की चमक धमक बहुत जगह देखी जा सकती है और उसके आधार पर जो खरीदा जा सकता है उसकी सजधज भी अपनी तरह चमक और दमक दिखाती, आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करती देखी जा सकती है। किन्हीं किन्हीं को रूप लावण्य भी मनमोहक दिख पड़ता है। कलाकार, व्यवसायी, गुणी भी कई देखे जाते हैं, पर ऐसे अवसर कम दिख पड़ते हैं जिन्होंने अपने साहस और पौरुष के सहारे अवरोधों से टकराते हुए प्रगति के पथ को प्रशस्त किया हो, जिन्होंने गिरोह को उठाया, ऊँटों को चलाया, चलतों को दौड़ाया
और दौड़ दो को उछाला हो। अपनी राह तो सभी चल लेते हैं, पर सराहना उनकी है जो अपनी नाव पर अनेकों को बैठाकर उसे इस पार से उस पार जा पहुंचा सके। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि ऐसी प्रचंड सामर्थ्य हर किसी के भीतर होते हुए भी उसका सदुपयोग कर सकना तो दूर, पहचानना तक नहीं बन पड़ता। आत्मविस्मृति ही वह अभिशाप है जिसे लोग जाने या अनजाने स्वयं अपनाते हैं और कंधे पर लाद कर चलते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिभा का अभाव, जो कभी कभी तो मोटे पहलवानों को भी आंतरिक दृष्टि से खोखला कर आश्चर्य रूप से व्यक्त किया जा सकता है। शारीरिक बल का प्रदर्शन तो भेड़ और भैंस भी आपस में टक्कर मारकर दर्प जताते करती देखी गई। तीतरों और मुर्गों को भी मोर्चे लड़ाते और अहमता में अग्रणी होते दर्प जताते देखा जाता है। यह वास्तविक बलिष्ठता का प्रमाण नहीं है। गहराई तक जाना हो तो देखना पड़ेगा कि मन की कौन सी दिशाधारा उस बल का प्रयोग कर रही है। गुंडे, आतंकवादी, आताताई, अनाचारी अपनी अकड़ दिखाते और रौब जमाते देखे जाते हैं। दूसरों पर धाक जमाना और उन्हें डर दिखाकर उचित अनुचित करा लेना, यही उनका प्रयास व्यवसाय रहता है। ऐसे लोगों की शारीरिक बलिष्ठता कैसे सराही जा सकेगी? यही बात बुद्धि बल, धन बल आदि के संबंध में है। उसका दुरुपयोग करने वाले अपने लिए भर्त्सना और दूसरों के लिए विपत्ति ही खड़ी करते हैं। कला का दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ। श्रृंगारिकता, विलासिकता, अनैतिकता जैसी पशु प्रवृत्तियों को भड़काने में संगीत, चित्रकला, साहित्य आदि का कम सहारा नहीं लिया गया। ऐसी दशा में उस कला को किस प्रकार सराहा जाए जो आकर्षित, प्रभावित तो अनेकों को करती है, बदले में पूरी कीमत बटोर लेने पर भी सफल रहती है। पर यदि उसके और परिणामों को देखा जाए तो यही कहना पड़ता है कि ऐसी प्रख्यात कलाकार यदि अविख्यात अनजान लोगों की तरह साधारण स्थिति में रह रहे होते तो कहीं अच्छे थे। तब वे लोगों को चमत्कृत कर कुमार्ग पर चलने के लिए ललचाने वाला कुकृत्य तो ना कर सके होते। उपलब्धि क्या हस्तगत हुई, यह देखना ही पर्याप्त नहीं, जांचा यह भी जाना चाहिए कि उसका उपयोग लोकहित के लिए किस प्रकार और कितना बन पड़ा। यदि इसकी कसौटी को छोड़ दिया जाए तो सर्व बिच्छुओं की शरीर की संरचना ही प्रशंसा की पात्र बनेगी। चीते और भेड़िए भी दूसरों की तुलना में अधिक बलिष्ठ होने के कारण प्रतिष्ठा पाने के अधिकारी समझे जाएंगे। तब उनकी मार से डरने और बचने की कोई आवश्यकता ही न रहेगी। सराहनीय वही बल कौशल है जिसका उपयोग सदुद्देश्य के लिए बन पड़े। अन्यथा बढ़ी हुई प्रतिभा बारहसिंगे के सींगों, बढ़े हुए सींगों की तरह है, जो देखने में कौतूल वर्धक तो लगते हैं पर अपना प्रयास प्रयोजन कुछ भी साध सकने में समर्थ नहीं हो सकते। युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। संसार के सुविस्तृत इतिहास का भूतकालीन पर्यवेक्षण करने पर इसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि लालसा, वासना और आकांक्षाओं से पीड़ित तो अनेकानेक रहते चले आए, पर उनमें से सफल थोड़े से ही हुए। कारण यह है कि मूल्य चुकाने के लिए जेब में कुछ ना होने से उन्होंने सजी सजी दुकान देखते हुए भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इस हाथ में बिकता तो एक से एक बड़ा आकर्षण है, पर सभी तो बदले की कीमत चाहते हैं। यदि वह अपने पास ना हो तो फिर भटकने, थकने और निराशा भरे निश्वास छोड़ते रहने के अतिरिक्त और क्या कुछ हाथ लगने वाला है। दूसरी ओर वे हैं जो लाखों का माल कुछ ही देर में खरीद बेचकर मुनाफे से थैली भर लेते हैं। भाग्योदय, वरदान और अनुग्रह, उदारता अथवा अनुकंपा के नाम पर बहुत कुछ पाने की इच्छा आशा की जाती है। यह सब मिलकर भी ओस के कणों से अधिक और कुछ नहीं बनता। मोती तो पसीने से टपकते हैं, दौलत तो हाथ से खोदते हैं। प्रगति के लिए हिम्मत से कम में गुजारा नहीं। सरंजाम कोई कितना ही इकट्ठा क्यों ना कर ले, पर उसे सुव्यवस्थित और सुनियोजित किए बिना उसको रूठने और पलायन करने से रोका नहीं जा सकता। शक्ति की महिमा महत्ता तो बहुत है, पर वह उसी के पास ठहरती है जो उसके सुसंचालन की विद्या से परिचित है। संसार में एक से बढ़कर एक निर्माण हुए। पनामा और स्वेज की नहरें, पीसा की झुकी मीनार, चीन की दीवार, अंगकोर वाट,
कंबोडिया के खंडर, मिस्र के पिरामिड, आगरे का ताजमहल, हावड़ा का पुल जैसे महान निर्माणों को देखकर लोग आश्चर्य तो बहुत करते हैं, यह भूल जाते हैं कि इन्हें साधनों का ढेर बताकर पीछा नहीं छूटता। देखना यह भी होगा कि इनके पीछे कितनों की कल्पना ने योजना बनाकर प्रत्यक्ष ढांचा खड़ा करने में कितनी कुशलता और एकाग्रता खपाई है। यही सार संक्षेप में मनुष्य का वर्चस्व है, जो जहां भी चमकता है वहां आकाश की बिजली की तरह कड़कता और अपनी क्षमता से अवगत भी कराता है। डार्विन के कथा अनुसार औसत आदमी को बंदर की औलाद और वन मानुष मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राणी विकास के विज्ञान एक ही बात कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मात्र अमीबा स्तर के एक कोशीय प्राणी उत्पन्न हुए, पर उनमें प्रचंड इच्छा शक्ति विद्यमान थी। वही हलचल बनी और मनोबल युक्त क्रियाशीलता के बल पर उच्च स्तर के काय कलेवर बनते चले गए। अंग प्रत्यंग उगे, स्वभाव अभ्यास बने और उन्हें अपने अपने निर्वाह साधन जुटाने के अवसर मिलते चले गए। वे यह भी कहते हैं कि जड़ माने जाने वाले पदार्थ पर भी प्राण की प्रचंड इच्छा शक्ति काम करती है और प्रतिकूलताओं के बीच भी अनुकूलता उत्पन्न कर लेती है। लोगों को पैसे का, रूप सौंदर्य का, शिक्षा का, पद का, समान सहयोग का मूल्य तो मालूम है, पर उनके लिए ललचाते हुए सिर पर पैर रखकर दौड़ने जैसी भगदड़ भी मचाते हैं। पर कहने लायक कुछ उपलब्धि उन्हीं के हाथ आती है जो अपने को अर्धमूर्छित, अर्धमृतक, आलसी, प्रमादी, निराश, हताश स्तर की कीचड़ में फंसे रहने से इनकार कर देते हैं। भीतर से उभरी शक्ति बाहर के हर क्षेत्र में वर्चस्व का प्रभाव परिचय पग पग पर प्रस्तुत करती है। सभी प्रजातियां, सभी संरचनाएं यह प्रमाण परिचय देती हैं कि वे अपने संकल्प बल से उभरी और अनुकूल रूप धारणा करने में समर्थ हुई। उन्होंने अपने निर्वाह साधन इसी आधार पर जुटाए हैं और प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अज्ञात प्रेरणा से बाधित होकर अपने आप को ढाला है। यह संकल्प शक्ति ही है जो प्राणियों और पदार्थों में विद्यमान रहकर अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देती है। प्राणियों में मनुष्य सचमुच महान है। सृष्टि को ईश्वर की संरचना माना जाता है, पर ईश्वर के वर्तमान रूप को किसने जाना? इसका उत्तर खोजते समय इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि उसे मनुष्य ने बनाया। इतिहास साक्षी है कि जब जब जिन वर्गों ने उस क्षेत्र में पराक्रम संजोया है, उन्होंने उसी क्षेत्र में आशातीत सफलता पाई। अग्नि प्रज्वलन से लेकर पहिए के आविष्कार तक उसकी प्रथम कृति थे, जिसने अनेकानेक साधनों, वाहनों का उद्भव आसान कर दिया। कभी उसने कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण, व्यवसाय आदि के सहारे प्रगति के नए आयाम खोजे होंगे। भाषा और लिपि का आविष्कार अपने समय में अति क्रांतिकारी माध्यम माना गया होगा। धर्म, समाज और शासन का गठन उन लोगों की भारी सफलता थी जो वानरों की तरह यायावर जीवन बिताने आदिम काल की उपहासपद स्थिति में रहते थे। वैज्ञानिकों, आविष्कारों से सुजद्दिस दुनिया जब गढ़ने लगी, तब तो मानो प्रकृति पर विजय पाने का नगाड़ा ही बजने लगा। अब तो ऐसे अणुओं, आयुधों के जखीरे जमा हो गए जिनसे सृष्टा की इस सुंदर संरचना धारित्री को देखते देखते धूल बनाकर अंतरिक्ष में उड़ा दिया जाए। यहाँ प्राणी या वनस्पति वर्ग के सभी सदस्य सर्वथा लुप्त प्राय हो जाएं। इस प्रकार मनुष्य ईश्वर का समर्थ सहायक भी सिद्ध हो सकता है और दुर्गज प्रतिद्वंदी भी। उसकी यह शक्ति चेतना से जानी जाने वाली किसी प्रचंड संकल्प बल की वशवर्ती है और उसी के सहारे कठपुतली की तरह नाचती रहती है। इसकी न्यूनताधिकता से मनुष्य शुद्र और महान बनता है। उसके उच्च स्तरीय होने पर देव और निकृष्टता अपनाने पर दैत्य का उद्भव होता है। दैवी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति ही सिद्ध पुरुष या देवमानव कहलाता है। बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, व्यवस्था, संरचना, परिवर्तन आदि के अनेक प्रयोग जहां तहां होते रहते हैं और उनके प्रयोक्ता बली, महाबली कहलाते हैं। पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि समस्त कला कौशल निर्माणों और सफलताओं की जन्मदात्री वह संकल्प शक्ति रूप प्राण अग्नि ही है जो चिंगारी से भरते भरते दावानल का रूप धरती है। उत्थान और पतन उसी के दो चित्र विचित्र खिलौने हैं। जिन दिनों इंग्लैंड पर जर्मनी द्वारा दिन रात भयंकर बमवर्षा अनवरत रूप से हो रही थी, तब सर्वसाधारण को यही सोचते कहते देखा जाता था कि इंग्लैंड का पतन अब हुआ और तब हुआ। इन घोर निराशा के दिनों में भी उस देश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का आत्मविश्वास पूर्वक यही कहना था कि रूस व अमेरिका का जो भी होना हो, इंग्लैंड जीत कर रहेगा। इतने प्रगाढ़ आत्मविश्वास को देखकर स्टॉलिन और रूजवेल्ट दंग रह गए।
तीनों ने मिलकर वे कदम उठाए कि देखते देखते पासा पलट गया। मित्र राष्ट्र विजयी होकर रहे। स्मृति की तरह विस्मृति भी मनुष्य के स्वभाव में सम्मिलित है, पर उस दुर्गुण के इस सीमा तक पहुंच जाने को क्या कहा जाए जिसमें अपने आत्मगौरव को, ओजस, तेजस और वर्चस्व को ही भुला दिया जाए। आज कुछ ऐसा ही सम्मोहन व्यामोह किसी शैतान द्वारा बिखेर दिया दिखता है, जिससे हतप्रभ होकर व्यक्ति अपने को दीन, दुर्बल, अशक्त, असहाय, अभागा आदि समझने लगा है। यदि उसे अपनी जीवट पर विश्वास हुआ होता तो कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को चुनौती देते हुए अब तक ना जाने कहां से कहां पहुंच गया होता। कुछ वर्ष पहले की ही एक खबर है। साइबेरिया के हिम प्रदेश में बंदी बनाए गए कुछ कैदी उस दुर्गम क्षेत्र से भाग निकले। प्राय 4000 मील के अति दुर्गम, आहार सामग्री से रहित क्षेत्र को पार करते हुए किसी प्रकार भारत आ पहुंचने का दुस्साहस उन्होंने कर ही दिखाया। उन्हें उनके देश पोलैंड सम्मान सहित पहुंचा दिया गया। अनगिनत आंदोलनों की योजना बनाकर, अपनी लगन को साकार बनाकर बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं। इसके पीछे सुयोग या सहयोग का भी एक भाग हो सकता है, पर प्रधानता प्रचंड आत्मविश्वास की ही रही। प्रगति का ढांचा उसी पर खड़ा होता है। साधन अनायास ही नहीं जुट जाते। उसके लिए अपने आप को इतना प्रामाणिक और प्रखर सिद्ध करना होता है कि स्वेच्छा सहयोग बरसने में कहीं कोई कमी न रहे। आत्मविस्मृति की दलदल से उबरकर मनुष्य समुदाय के एक वर्ग को इन्हीं दिनों प्रबल प्रतिभा का धनी बनाना है। इस प्रयास को सर्वोच्चतम प्राथमिकता मिलनी है। कारण है कि इन्हीं दिनों कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किए जाने के लिए दैवी चेतना किन्हीं समर्थों की प्रतीक्षा कर रही है। मनुष्य स्वभाव में प्रचलन में नर्क जैसे दुर्गंधित कचरे को हटाने के लिए ऐसी जुझारू प्रवृत्ति चाहिए जो तूफान बनकर बरसे और जो ढाया गिराया जाना है उसे स्थानांतरित करके ही रहे। सृजन इतना इस स्तर का होना चाहिए मानो खंडर को बटोरकर उस स्थान पर नए सिरे से भव्य भवन खड़े किए जा रहे हों। इसके लिए बादलों जैसे सशक्त समुदाय की आवश्यकता है, जो तपते धरातल को अपनी वर्षा से जलमग्न कर दें, धारित्री पर हरी घास उगाकर उसे मखमली हरितिमा से महिमा मंडित कर दें। इन योद्धाओं के अग्रगामी बने बिना तो दरिद्रता से लोहा लिया नहीं जा सकता और न अस्वस्थता एवं अशिक्षा से पिंड छूटेगा। सैन्य शिक्षण, व्यवसाय, विद्यालय, व्यायामशालाओं, विद्यालयों, कला केंद्रों की कमी नहीं, पर दुर्भाग्य इसी एक बात का है कि प्रतिभा परिष्कार की सांगोपांग व्यवस्था कहीं पर नहीं। कठिनाई इस मार्ग में यही एक है कि प्राण चेतना अंतःकरण के अंतराल में से उभरती नहीं, किंतु उस गहन गदर तक पहुंचने, कुरेदने, उभारने वाले उपकरणों का एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही हो गया। इस कमी के रहते अन्य किसी क्षेत्र का विकास भले ही हो जाए, पर प्रचंड प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्तियों का दर्शन हो नहीं सकेगा जो नवयुग की महती आवश्यकताओं को देखते हुए अन्य से जूझने और सृजन को साकार बनाने में अपने अतिरिक्त पौरुष का परिचय दे सके। इन दिनों इन्हीं महामानवों को, सुघड़ व्यक्तित्वों को, प्रतिभावानों को ढूंढ निकालने की प्रक्रिया संपन्न होनी है। युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। प्रतिभा बनाम तेजस्विता बनाम तपश्चर्या। मनुष्य अन्य जीवधारियों से भिन्न है। उसकी शारीरिक संरचना इतनी अद्भुत है कि वह कला कौशल के क्षेत्र में ना जाने क्या क्या चमत्कार दिखा सकता है। उसका बुद्धि संस्थान इतना अद्भुत है कि सुविधा साधनों की बात ही क्या, वह उसके बलबूते वैज्ञानिक के रूप में प्रकृति का रहस्य उद्घाटन और प्राणी जगत का भाग्य निर्माता होने तक का दावा कर रहा है। विद्या बुद्धि से संबंधित अनेकानेक तत्वदर्शन उसने विनिर्मित किए हैं। शासन और समाज की संरचना उसी की सूझबूझ के प्रतिफल है। साहित्य का अक्षय भंडार उसी की सृजा हुआ है। उसी ने देवी देवताओं की सृष्टि की है। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि ईश्वर ने भले ही सृष्टा को बनाया हो, पर ईश्वर जिस भी रूप में आज लोकमानस में स्थान पा सका है वह मनुष्य की ही प्रतिष्ठापना है। इस लोक से तो वह सृष्टा का भी सृष्टा हुआ ना। कैसा अद्भुत है ये गले न उतरने वाला सत्य और तथ्य। मनुष्य सचमुच महान है। दार्शनिकों ने उसे भटका हुआ देवता कहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ नहीं। बात बहुत हद तक सही भी मालूम पड़ती है, क्योंकि अवतारों से लेकर महामानवों तक का इतिहास एक ही बात बताता है कि मनुष्य
अपने आप को समझ और विकसित कर सके तो वह उस स्तर तक पहुंच सकता है जिसका प्रतिपादन वेदांत के दर्शन की शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसी आदि उक्तियों के माध्यम से उसे ईश्वर सिद्ध करता है। ईश्वर का राजकुमार या प्रतिनिधि होने का दावा तो अनेक मूर्धन्यों ने अनेक बार किया है। ईसा को ईश्वर का पुत्र होने की मान्यता मिली है। यह पृथ्वी अनादिकाल से ऊबड़ खाबड़ खाई गड्ढों से भरी हुई अनगढ़ जीव जंतुओं की क्रीड़ा स्थली रही होगी। उसे आज की स्थिति में लाने और स्वर्गादपि गरियसी बनाने में मनुष्य की कलाकारिता की प्रधान भूमिका रही है। वन मानुष या नरवानर की आदिम स्थिति से ऊपर उठकर उसने अपने को क्या से क्या बना लिया, इसे देखकर हैरत में रह जाना पड़ता है। प्रकृति की रहस्यमय शक्तियां कभी अविज्ञात रही होंगी, पर आज तो उसने परमाणु में विद्यमान शक्ति स्रोत को हस्तगत कर लेने से लेकर अंतरिक्ष पर साम्राज्य स्थापित करने तक की ठानी है। मनुष्य सचमुच वह है जो कुछ इस ब्रह्मांड में महान से महानतम हो सकता है। आश्चर्य इस बात का है कि उसे भटकाव ने पूरी तरह जकड़कर अपने अस्तित्व, महत्व एवं स्तर के संबंध में इतना अधिक दिग्भ्रांत हो गया या बना दिया कि उसे भटकाव की चरम सीमा कहा जा सकता है। भटकाव का पहला सोपान वहां से प्रारंभ होता है जहां मनुष्य अपनी सत्ता, महिमा, गरिमा और क्षमता से के संबंध में लगभग पूरी तरह विस्मृति की खुमारी में चला जाता है। अपनी आकृति प्रकृति की भिन्नता को तो देखता है, पर यह नहीं सोच पाता कि वह पशु स्तर के प्राणियों से चेतना के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट है। प्राणी पेट भरने और प्रजनन के कौतुक का रसवादन करने के लिए जीवित रहते हैं। उन्हें न मर्यादाओं के प्रति श्रद्धा होती है और न वर्जनाओं से बचने की आस्था। बंधनों, उत्तेजनाओं और अवरोधों से बाधित होकर ही वे अनुचित को अपनाने से रुक पाते हैं। स्वच्छंदता और क्षमता रहने की स्थिति में से उन्हें मर्यादा का पालन करने में कोई उत्साह नहीं होता। आवश्यकता और मनमर्जी ही उनकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मनुष्य की भावना और धारणा भी ऐसी हो तो उसे नर पशु से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। जिनमें लोभ, मोह और अहंकार की लिप्सा लालसा को ही अपना लक्ष्य मान लिया, वे उचित अनुचित का अंतर किस प्रकार कर सकेंगे? संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों से छुटकारा पा सकना उनसे कैसे संभव होगा? जिन्हें संपन्नता की तृष्णा और भले कहलाने की महत्वाकांक्षा जकड़े रहती है, उनके लिए विचारशीलता के स्वच्छंद आकाश में पंख फड़फड़ाना कैसे संभव है? आम आदमी साधनों और क्षमताओं की दृष्टि से कैसा ही क्यों न दिख पड़े, पर उसे आदर्शों की उमंगें प्रभावित नहीं करती। उत्कृष्टता की गरिमा अपनाने के लिए उमंगे ही नहीं उठती। पुण्य और परमार्थ का प्रसंग तो एक प्रकार से छूट ही जाता है। जिसके लिए सृष्टा ने मानवीय उत्कृष्टता का लगभग देवोपम स्तर का सृजन विशेष रूप से किया, उसके लिए पूरी तरह छूट जाने के उपरांत व्यक्ति शूद्र, कर्मी कीटकों की गई गुजरी श्रेणी में ही गिने जाने योग्य रह जाता है। भले ही वह पदाधिकारी, पदवीधारी, संपन्न, कुशल एवं विभूतिवानी क्यों न समझा जाता हो। यह सुविधाएं मात्र शारीरिक विलासिता, सज्जा अथवा इठलाने भर के काम आती हैं। अंतः चेतना को इनकी बहुलता से न तो संतोष होता है और न उल्लास मिलता है, जिनके आधार पर वह अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सके। यही है वह अभाव जिसके बिना हर घड़ी उद्विग्नता एवं खींच छाई रहती है। धर्म चर्चा तो लोग कई करते हैं और सुनते रहते हैं, पर होता वह सब कुछ खोखला ही है। लोग पूजा पाठ के कर्मकांडों, तीर्थ पर्यटनों, भजन प्रदर्शन की विडंबनाओं से मन बहलाते और अपने को धर्मध्वजी मानते देखे जाते हैं, पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। कर्म कांडों का मात्र मंतव्य यह है कि चिंतन और व्यवहार में अधिक शालीनता का समावेश हो सके। जिन्हें धर्म में वस्तुतः रुचि है, उन्हें देवोपम स्तर का जीवन यापन करते देखा जाना चाहिए। उनके अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रामाणिकता एवं प्रखरता से भरे होने चाहिए। अनौचित्य को अपनाकर भी लोग सुविधा साधनों का संग्रह और चरण चाटुकारों के माध्यम से मिल सकने वाले प्रशंसा बटोर लेते हैं, पर उनमें ना तो यह गहराई होती है और ना स्थिरता। धुएं से बने बादल कितने ही घने क्यों ना हो, हवा के एक झोंके में जिधर तिधर बिखर जाते हैं। छलावा पानी के बबूले की तरह कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व गंवा बैठता है। प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंतःसत्ता में भरे पड़े हैं। उन्हें उभारने, प्रकट होने का अवसर उन दबावों के कारण आने ही नहीं पाता जो कषाय कल्मशों के रूप में
आत्मसत्ता के ऊपर स्वेच्छापूर्वक लाद दिए गए। लकड़ी को पानी पर तैरते रहना चाहिए, पर यदि उस पर भारी चट्टानें बांध दी जाएं, तो वह अपना स्वाभाविक गुण तैरना दबकर रह जाता है। विभूतिवान होते हुए भी मनुष्य निकृष्टता की चट्टान सिर पर लाद लेने के उपरांत तैरने और अपना वास्तविक स्वरूप दिखा पाने की स्थिति में रह ही नहीं जाता। प्रस्तुत प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, इसके लिए आवश्यक है कि श्रेष्ठ चिंतन से अंतराल को और दुष्ट आचरण से काया कलेवर को बचाए रहने का प्रयत्न किया जाए। यह तभी बन पड़ेगा जब अवांछनीय महत्वाकांक्षाओं की हथकड़ी बेड़ी से हाथ पैर खुले रहें। लोगों की उत्कंठा धन बढ़ाने की रहती है, ताकि विलासिता से विपुल साधन जुटाए जा सके। साथ ही अभावग्रस्तों की बिरादरी में अपने को बढ़ा चढ़ा सिद्ध करके मूछें मड़ोरी जा सके। इतनी छोटी सीमा में जिनका अंतराल केंद्रीभूत होकर रह गया, वे उन महान कार्यों के प्रति उन्मुख हो ही नहीं सकते जो मानवीय गरिमा में चार चांद लगाते हैं। खूंटे से बंधी हुई नाव चप्पू चलाते रहने पर भी आगे कहाँ बढ़ पाती है। संकीर्ण स्वार्थपरता से ग्रसित व्यक्ति ना तो आदर्शवादिता अपना सकता है, ना कुछ ऐसा कर सकता है जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। सज्जा की विडंबना रचकर तो कुरूप वैश्याएं भी अपने को परी जैसी सुंदर दिखाने का भ्रम रचती रहती हैं। प्रतिभा कहीं बाहर से बटोरनी नहीं पड़ती, उसे सदा भीतर से ही उभारा जाता है। इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य है जो भारी चट्टान की तरह उत्कृष्टता के मार्ग में भयानक अवरोध बनकर अड़े हुए हैं। इस संदर्भ में स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अंगीकार किया जाए, अन्यथा तृष्णा और वासना की लिप्सा इतनी सघनता के साथ छाई रहेगी कि अपनी सामर्थ्य की तुलना में अकिंचन जितना परमार्थ भी करते ना बन पड़ेगा। यह खाइयां इतनी चौड़ी और इतनी गहरी हैं कि छोटे से जीवन में समूचा साधन, श्रम, कौशल खपा देने पर भी उन्हें भरा नहीं जा सकता। फिर वह बन ही कैसे पड़े जो उत्कृष्टता के साथ अति सघनता पूर्वक जुड़े हुए प्रतिभा परिष्कार का पुण्य प्रयोजन संतोषजनक मात्रा में उपलब्ध करा सके। लालसाजन्य भौतिक महत्वाकांक्षाओं में कटौती किए बिना किसी के पास भी इतना समय, श्रम, साधन बच नहीं सकता जिनके सहारे आत्मकल्याण और लोक कल्याण की दिशा में कुछ कहने लायक कदम उठा सके। साधु और ब्राह्मणों को भुसूर की पृथ्वी के देवता की उपमा दी जाती रही। वह इसलिए कि उन्होंने संयम, अपरिग्रह, संतोष की राह अपनाई। अपने निजी बड़प्पन में जिसकी जितनी अभिरुचि होगी, वह उतना ही अपने को व्यस्त और अभावग्रस्त अनुभव करेगा। सदा यही कहता रहेगा कि अपनी समस्याओं से ही घिरा हुआ हूँ, जबकि वस्तुतः वास्तविक समस्याएं मनुष्य के सामने होती ही कितनी हैं। फिर यदि उन्हें व्यवहारिक बुद्धि द्वारा समझदारी के साथ सुलझाया जाए तो इतनी सरलता पूर्वक सुलझ जाती हैं मानो वे वस्तुतः थी ही नहीं। भ्रांतियों के कारण ये बढ़ी या लाद दी गई है। संयम नियम के कितने अनुबंध हैं जिनमें आहार विहार की शुद्धि, सज्जनता, सद्भावना, श्रमशीलता, मितव्ययता, स्वच्छता, सहकारिता, अनुशासन, प्रियता आदि प्रमुख हैं। इसके विपरीत अनेक दोष हैं। असंयम, चटोरपन, आलस्य, प्रमाद, निष्ठुरता, स्वच्छंदता, अपव्यय, व्यसन आदि जो प्रगति में बाधक बनते हैं। यह सब देखने सुनने में बहुत ही दुष्कर प्रतीत होता है, पर वस्तुतः संकीर्ण स्वार्थपरता और स्वेच्छाचार की पैदा की हुई औलाद ही है। इनमें से एक एक को गिनना और रोकथाम करना मढ़क तोलने के समान है। बिस्तर को धूप में डाल देने के उपरांत खटमल और उनके अंडे सभी मर जाते हैं। इसी प्रकार दृष्टिकोण का उदात बना लेने के उपरांत अपना स्वरूप, लक्ष्य और कर्तव्य तीनों ही सूझ पड़ते हैं। उस प्रकाश के जलते ही उन भूत पलितों से छुटकारा मिल जाता है जो अंधेरे के कारण सामान्य होते हुए भी डरावने बनकर भयभीत करते और त्रास देते हैं। दृष्टिकोण में जब विशालता का समावेश होता है तो लगता है कि परमार्थ ही परम स्वार्थ है। इसके बराबर लाभ और किसी व्यवसाय में नहीं। इस तथ्य को इतिहास प्रसिद्ध सभी महामानवों से लेकर सामायिक श्रद्धाभाजन व्यक्तियों के ऊपर बरसती हुई सद्भावना को देखकर सहज समझ लिया जा सकता है कि व्यक्तिगत लाभ की बात सोचने वाले यदि दूरदर्शी हों तो उन्हें परमार्थ प्रयोजनों में अपनी क्षमता लगाने के उपरांत बदले में कई गुना अधिक मिल जाता है। एक बीज बोया जाता है पर 1000 गुना होकर लौटता है। यही नीति महामानवों की रहती है।
वे समाज के खेत में पुण्य परमार्थ के बीज बिखेर देते हैं और उस फसल को अपने लिए ही नहीं समाज के लिए भी काटते व विश्व सुधा को लाभान्वित करते हैं। यही प्रतिभा का चिन्ह है। प्रतिभा तेजस्विता को कहते हैं। यह चेहरे की चमक या चतुरता नहीं वरन मनोबल पर आधारित ऊर्जा है। गांधी जी 82 पौंड वजन और 5 फुट 2 इंच के थे, रंग के काले और कुरूप भी, पर उनका तेजस ऐसा था कि जनसाधारण से लेकर देश के वरिष्ठ मूर्धन्यों तक को उनके आदेश शिरोधार्य करते देखा जा सकता था। यहाँ तक कि विशाल साम्राज्य के अधिपति अंग्रेज भी उनसे प्रभावित होकर बिस्तर गोल करते चले गए। यह तेजस निधि और सामूहिक जीवन के हर पक्ष को जगमगाता है, उसे प्रखरता भरी ऊर्जा से ज्वाज्वल्यमान बना देता है। तेजस्विता तपश्चर्या की उपलब्धि है जो निजी जीवन में संयम साधना और सामाजिक जीवन में परमार्थ परायणता के फलस्वरूप उद्भूत होती है। संयम अर्थात अनुशासन का, आत्मनियंत्रण का कठोरता पूर्वक परिपालन। इसके लिए मनुष्य को तृष्णा, वासना और अहमता के त्रिविध नागपाशों से छूटना होता है। सादा जीवन, उच्च विचार का, ब्राह्मणोचित औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करना पड़ता है। जो इतना कर सके उन्हीं से परमार्थ सत्ता है और योगियों में पाई जाने वाली सिद्धियों, शक्तियों और विभूतियों का अंतराल में उद्भव और अखिल अंतरिक्ष अभिवर्षण होता है। दैवी अनुग्रह या वरदान भी इसी को कहते हैं। कर्मकांड परट इसके साधना विधान अनेक हैं, पर सरसुलभ प्रक्रिया यही है कि निजी जीवन इतना हल्का फुल्का रखा जाए कि उसका निर्वाह न्यूनतम श्रम और समय में ही संभव होता रहे। इसके उपरांत ही श्रम, समय और साधन इतनी मात्रा में बच पाते हैं कि उनके आधार पर परमार्थ में निरत रहकर परभ्रम के साथ एकात्म होने का रसवादन किया जा सके, देवोपम जीवन जीने का आनंद लाभ उठाया जा सके। किस प्रयोजन के लिए, किस अवसर पर, किस प्रकार क्या संयम बरता जाए, यह निर्णय निर्धारण व्यक्ति विशेष की परिस्थिति और मन स्थिति को देखते हुए करना पड़ता है। जिसके जीवन का जो पक्ष उदत हो चला है उसे सर्कस के जानवरों की तरह बल चातुर्य प्रयोग करते हुए कला कौशल दिखा सकने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। शरीर और मन दोनों को ही शालीनता अपनाए रहने के लिए अभ्यस्त करना पड़ता है। संयम योग यही है। जो इतना कर सका वही पुण्य परमार्थ अर्जित करने का भी अधिकारी है। उदत आचरण वाला व्यक्ति कीचड़ से कीचड़ धोने के प्रयत्न में क्या कुछ सफलता प्राप्त कर पाएगा? शालीनता और परमार्थ परायणता मिलकर ही तपश्चर्या बनती है और उन्हीं के आधार पर प्रतिभा की ऊर्जा अपनी प्रचंडता का परिचय देती है। युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार। प्रतिभा परिष्कार के लिए व्यक्ति की प्रामाणिकता और प्रखरता के दोनों पक्ष समान रूप से मजबूत बनाने पड़ते हैं। भाव भरी उमंग उत्साहों से सनी एकाग्र तन्मयता उभारनी पड़ती है। साथ ही समय को श्रम के साथ अविच्छिन्न रूप से जोड़े रहने वाली तत्परता या श्रमशीलता कार्यान्वित करनी पड़ती है। संकीर्ण स्वार्थपरता के दायरे से आगे बढ़ना होता है ताकि सादा जीवन उच्च विचार की रीति नीति अपनाने के साथ ही बचे समय और साधनों को सत्प्रवृत्ति संवर्धन में, लोक सेवा में लगाया जा सके। उच्च स्तरीय प्रतिभा का संवर्धन इसी प्रकार होता है। यहाँ प्रतिभा का आशय सदैव आदर्शोमुखी बुद्धि व भावना के समन्वित विकास से लिया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिभा संपन्न स्वयं को ही प्रेरणापुंज आदर्शों के प्रतीक के रूप में उभारते एवं स्वयं को ही नहीं, स्वयं को भी निहाल कर देते हैं समय को भी निहाल कर देते हैं। चर्चा इसी प्रतिभा के विकास से संबंधित उपचारों की चल रही है। क्या ऐसा भी संभव है कि बालकों को लिखने की पट्टी पर मन के सरकार कर गिनती सिखाने अथवा 3 पहिए की गाड़ी का सहारा देकर चलना सिखाने की तरह किन्हीं अभ्यासों के माध्यम से जनसाधारण को भी प्रतिभा संपादित करने की दिशा में अग्रसर किया जा सके? उत्तर हाँ में भी दिया जा सकता है। जन सामान्य शारीरिक अंग अवयवों की पुष्टाई के लिए अखाड़े जाने की विधि व्यवस्था बनाते हैं। अखाड़ों में निर्धारित अभ्यासों को अपनाना, शारीरिक अंगों को सशक्त बनाने के लिए व्यायामों का उपक्रम एवं आहार में परिवर्तन अभिष्ट माना जाता है। ऐसे ही कतिपय साधना उपक्रम प्रतिभा परिष्कार के संदर्भ में भी निर्धारित हैं और वे बहुत हद तक सफल होते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे कुछ आधारों को जिनका भ्रम वर्चस्व की शोध प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है अथवा जिन्हें वर्तमान
या संशोधित रूप में प्रयुक्त किए जाने की संभावना है, उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। 1. स्वसंकेत अर्थात ऑटो सजेशन। 2. दर्पण साधना। 3. रंगीन वातावरण का ध्यान। 4. प्राणाकर्षण प्राणायाम। 5. सूर्यवेधन प्राणायाम। 6. चुंबक स्पर्श। 7. प्राणवानों का सानिध्य। 8. नाद योग। 9. प्रायश्चित। 10. अंकुरों की कल्क एवं वनौषधि सेवन। आइए इन सबको विस्तार पूर्वक पढ़ें। स्वसंकेत अर्थात ऑटो सजेशन। शांत वातावरण में स्थिर शरीर और एकाग्र मन से बैठा जाए। भावना की जाए कि अपने मस्तिष्क केंद्र से निःसृत प्राण विद्युत का समुच्चय शरीर के अंग अवयवों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। शिथिलता का स्थान समर्थ सक्रियता ग्रहण कर रही है। उस आधार पर प्रत्येक अवयव पुष्ट हो रहे हैं। इंद्रियों की क्षमता का अभिवर्धन हो रहा है। चेहरे पर चमक भर रही है। बौद्धिक स्तर में ऐसा उभार आ रहा है जिसका अनुभव प्रतिभा परिवर्धन के रूप में अपने को तथा दूसरे को हो सके। वस्तुतः सह संकेतों से ही मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है। श्रुति की मान्यता है, यो यच्छधा सा एव सहा, अर्थात जो जैसा सोचता और अपने संबंध में भावना करता है वह वैसा ही बन जाता है। विधेयात्मक चिंतन महापुरुषों के गुण के अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजातीय विचार खींचे चले आते हैं और वांछित विद्युत प्रवाह को जन्म देने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक इसी आधार पर व्यक्तित्व में विचार प्रवाह में परिवर्तन लाने की बात करते हैं। उनका मत है कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर आयनोस्फीयर है, उसी प्रकार मानवीय मस्तिष्क के चारों ओर भी एक आयनोस्फीयर होती है। यह वैसा होता है जैसे मनुष्य का चिंतन क्रम होता है। क्षण मात्र में यह बदल भी सकता है और पुनः वैसा सोचने पर पूर्ववत भी हो सकता है। इसी चिंतन प्रवाह के आदर्शोन्मुख श्रेष्ठता और की ओर गतिशील होने पर व्यक्ति का मुखमंडल चमकने लगता है और वह दूसरों को आकर्षित करता है। ऐसे ही व्यक्ति के कथन प्रभावोत्पादक होते हैं, इस सीमा तक कि अन्य अनेकों में भी परिवर्तन लाए। एक प्रकार से स्वसंकेतों द्वारा अपने आभा मंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच अथवा एडॉप्ट पॉजिटिव प्रिंसिपल टुडे। आशय यह सोचिए, विधेयात्मक सोच एवं अभी इसी क्षण सोचिए ताकि आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकें। सारे महामानव स्व संकेतों से ही महान बने हैं। गांधी जी ने हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर स्वयं को संकेत दिया कि सत्य के प्रयोगों को जीवन में उतारा व उसके परिणाम को देखा जाएगा। उनकी प्रगति में इस चिंतन की कितनी महान भूमिका थी, यह सभी जानते हैं। ब्रह्मवर्चस्व की शोध प्रक्रिया में ऑडियो एवं वीडियो कैसेट का आश्रय लेकर ईयरफोन द्वारा संकेत दिए जाते हैं। कुछ विराम के बाद पुनः उन सभी प्रसंगों पर चिंतन करते रहने को कहा जाता है। इससे प्रभावशाली विद्युत प्रवाह जन्म लेने लगता है। इसकी प्रत्यक्ष परिणति GSR बायोफीडबैक के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें व्यक्ति चिंतन द्वारा ही अपनी त्वचा प्रतिरोध को घटाता बढ़ाता वह स्वयं भी उसे देखता है। इस प्रकार श्वसन दर, हृदय की गति, रक्तचाप आदि को स्व संकेतों से प्रभावित किया जा सकता है। विपश्यना ध्यान एवं जैन ध्यान पद्धति इसी स्व संकेत पद्धति पर आधारित है। कोई कारण नहीं कि सही पद्धति का आश्रय लेने पर प्रतिभा में वांछित परिवर्तन उत्पन्न ना किया जा सके। दर्पण साधना यह मूलतः आत्मावलोकन की, आत्म परिष्कार की साधना है। बड़े आकार के दर्पण को सामने रखकर बैठा जाए। सुखासन में जमीन पर या कुर्सी पर बैठा जा सकता है। खुले शरीर के प्रत्येक भाग पर विश्वास भरी दृष्टि से अवलोकन किया जाए। पहले अपने आप के बारे में चिंतन कर अंतः के दोष दुर्गुणों से मुक्त होते रहने की भावना की जाए। वह परम सत्ता बड़ी दयालु है। भूत को भुलाकर अब यह नहीं अनुभूति की जाए कि भीतरी संरचना में प्राण विद्युत भर रही है और उसकी तेजस्विता त्वचा के ऊपरी भाग में चमक बढ़ाती हुई
अंग अंग से फूट पड़ रही है। पहले जो निस्तेज, क्षीण, दुर्बल काय सत्ता थी वह बदल गई है एवं शरीर के रोम रोम में विद्युत शक्ति ही छाई हुई है। विकास क्रम में उभार आ रहा है। प्रतिभा परिवर्धन के लक्षण निश्चित रूप से दिख रहे हैं। ऐसे सामने बैठी आकृति में अपना अस्तित्व पूर्णतः विलीन हो रहा है। यह ध्यान प्रक्रिया लय योग की ध्यान साधना कहलाती है और व्यक्ति का भावकल्प कर दिखाती है। रंगीन वातावरण का ध्यान। हर रंग में सूर्य किरणों के अपने अपने स्तर के रसायन, धातु तत्व एवं विद्युत प्रवाह होते हैं। वे किसी शरीर और मस्तिष्क पर अतिरिक्त प्रभाव छोड़ते हैं। इनमें से किसी का अनुपात घट बढ़ जाता है अथवा विकृत असंतुलित हो जाता हो तो कई प्रकार के रोग उत्पाद खड़े होते हैं। इस हेतु रंगीन पारदर्शी कांच के माध्यम से अथवा विभिन्न रंगों के बल्बों द्वारा पीड़ित अंग पर, अंग अथवा अंग विशेष पर उसकी सक्रियता बढ़ाने के लिए रंगीन किरणों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित अवधि तक लेने का विधान है। प्रतिभा परिवर्धन हेतु उचित रंग विशेष का आंख बंद करके भी ध्यान किया जाता है। कुछ देर तक सप्तवर्णों के क्रम में से निर्धारित रंग बैंगनी, नीला आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल के फ्लेयर्स स्ट्रोबोस्कोप के फ्लैशेस को यंत्र द्वारा चमकाए जाते हैं एवं आंख पर पहने चश्मे में वही वर्ण विशेषता सतत दिखाए जाते हैं। इसका प्रभाव मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्रों, चक्र संस्थानों आदि पर पड़ता है। नियमित रूप से कुछ देर के ध्यान के क्रमशः अभ्यास करते रहने पर वांछित परिवर्तन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ध्यान यह किया जाता है कि संसार में सर्वत्र उसी एक रंग की सत्ता है जो अपने शरीर में प्रवेश करके अभिष्ट विशेषताओं की ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करती है। यह ध्यान 5 से 10 मिनट तक किया जाता है। विशेषज्ञों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकृति के साधकों के लिए भिन्न भिन्न वर्णों का निर्धारण करके ही यह प्रक्रिया आरंभ की जाती है। प्राणाकर्षण प्राणायाम। इस समस्त ब्रह्मांड में प्राण तत्व भरा पड़ा है। उसमें साधारणतः प्राणी को उतनी ही मात्रा मिलती है जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह चलाता रहे। इससे अधिक मात्रा खींचने की आवश्यकता तब पड़ती है जब किन्हीं उच्च उद्देश्यों के लिए प्राण चेतना का अधिक अंश आवश्यक हो। शरीरगत प्राण एवं समष्टिगत महाप्राण का संयोग एवं शरीर स्थित प्राण का नवीनीकरण ही नहीं करता, प्राण धारण कर उसे प्रयुक्त करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। चेतना जगत में प्राण ही एक ऐसी शक्ति है जो विद्युत ऊर्जा के रूप में नेगेटिव आयंस के रूप में विद्यमान है। इसकी कमी व्यक्ति को रोगी, निस्तेज, प्राणहीन बनाती है, उसकी प्रभावोत्पादकता को कम करती है एवं प्रचुर मात्रा उसे निरोग, तेजस्वी, प्राण संपन्न बनाकर उसकी प्रभाव क्षमता में अभिवर्धन करती है। प्रतिभा परिवर्धन के लिए एक विधान प्राणाकर्षण प्राणायाम का है। इसकी विधि यह है कि कमर सीधी सरल आसन में हाथ गोदी में मेरुदंड सीधा रखकर बैठा जाए। ध्यान किया जाए कि बादलों जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और हम उसके बीच निश्चिंत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचते हुए भावना की जाए कि सांस के साथ ही प्रखर प्राण की मात्रा भी घुली हुई है और वह शरीर में प्रवेश कर रही है। अंग अवयवों द्वारा यह धारणा की जा रही है। खींचते समय प्राण के प्रवेश करने की व सांस रोकते समय अवधारणा की भावना की जाए। धीरे धीरे सांस बाहर निकालने के साथ यह विश्वास किया जाए कि जो भी अवांछनीयताओं के दुर्बलता के तत्व भीतर थे वे सांस के साथ घुलकर बाहर आ गए और फिर लौटने वाले नहीं हैं। इस प्राणायाम को आरंभ में 5 से 10 मिनट करना ही पर्याप्त है। क्रमशः यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। शोध संस्थान द्वारा यह जांचा जाता है कि यह प्राण धारण क्षमता कितनी बढ़ी, रक्त में से दूषित तत्व कितनी मात्रा में निकले तथा रक्त में ऑक्सीजन का अनुपात कितना बढ़ा, यही निरोगिता का प्रतिभाशीलता का चिन्ह है। सूर्य वेधन प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में बैठा जाए, कपड़े शरीर पर कम से कम रहे, मुख पूर्व की ओर हो, समय अरुणोदय का। ध्यान किया जाए कि आत्मसत्ता शरीर में से निकलकर सीधे सूर्य लोक तक पहुंच रही है। जिस प्रकार सुई में पिरोया हुआ धागा
कपड़े से होकर जाता है, जलती अग्नि में से क्षण आर पार निकल जाती है, उसी प्रकार आत्मचेतना प्रातःकालीन सूर्य का वेधन करती हुई आर पार जा रही है। सूर्य ऊर्जा से अपनी चेतना भर रही है। दाईं नासिका से खींचा श्वास अंदर तक जाकर सूर्य चक्र को आंदोलित उत्तेजित कर रहा है। ओजस, तेजस, वर्चस की बड़ी मात्रा में अपने अंदर धारण हो रही है और उसके बाद बाईं नासिका से सारे कल्मश निकल रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब अपने में प्राण ऊर्जा की मात्रा अधिक बढ़ गई है, जो प्रतिभा परिवर्धन के रूप में अनुभव भी आती है। क्रिया व गौण व भावना को प्रधान मानते हुए यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित ही फलदायी है। चुंबक स्पर्श। चुंबक का चिकित्सा में बड़ा योगदान माना गया। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर शरीर के सूक्ष्म संस्थानों को मुद्रा बंद द्वारा प्रभावित करना एवं चुंबक चिकित्सा में अद्भुत साम्य है। हमारी धरती एक विराट चुंबक है। वह निश्चित मात्रा में प्राण उत्तरी ध्रुव से खींचती और अनावश्यक कल्मशों को दक्षिणी ध्रुव से फेंकती है। चुंबक स्पर्श में भी यही सिद्धांत प्रयुक्त होता है। लोहा चुंबक का सहज क्षमता वाला पिंड लेकर धीरे धीरे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और हृदय पर बाईं से दाईं और गोलाई में घुमाया जाता है। गति धीमी रहे। कंठ से लेकर नाभि छिद्रों के ऊपर होते हुए जनेंद्रियों तक उस चुंबक को पहुंचाया जाए। स्पर्श कराते घुमाने के उपरांत उसे धो दिया जाए ताकि उसके साथ कोई प्रभाव जुड़ा न रहे। चुंबक से प्रभावित जल तथा विद्युत चुंबक का प्रयोग भी इस क्रम में किया जाता है। किसी कमी के लिए किस रूप में किस प्रकार का प्रयोग किया जाना है उसका निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। प्राणवानों का सानिध्य। शक्तिपात की तांत्रिक क्रिया तो कराने में कठिन है, वह जोखिम भरी भी है, किंतु यह सरल है कि किन्हीं वरिष्ठों प्राण चेतना संपन्न व्यक्तियों के यथासंभव निकट पहुंचने का प्रयत्न किया जाए। चरण स्पर्श जैसे समीपता वाले उपक्रमों से लाभ उठाया जाए। अप्रत्यक्ष रूप से यह ध्यान किया जा सकता है कि हनुमान भागीरथ जैसे किसी प्राणवान के साथ आपकी भावनात्मक एकता बन रही है और पारस्परिक आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ा है। साबुन जिस प्रकार अपनी सफेदी प्रदान करता है और कपड़े का मैल हटा देता है, उसी प्रकार की भावना इस सघन संपर्क की ध्यान धारणा में की जा सकती है। दृश्य चित्र व उन महामानवों के कर्तव्यों के गुणों का चिंतन भी उसमें सहायक होता है। इस आधार पर भी प्राण चेतना बढ़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार माँ के स्तनपान से बालक एवं गुरु की शक्ति से शिष्य लाभान्वित होता है। नाद योग। वाद्य यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने अपने प्रभाव है। उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा परिवर्धन में सहायक होता है। यह कार्य शब्द शक्ति, जो चेतना का ईंधन है, के श्रवण से अंतः ऊर्जा के केंद्रों को उत्तेजित व जगाकर संभव है। टेप रिकॉर्डर से संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है एवं स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी। अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इसी विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित करना चाहिए। एक ही बाद व समयानुकूल राग का चयन किया जाना चाहिए। यह श्रवण आरंभ में 5 से 10 मिनट तक ही किया जाए, क्रमशः अभ्यास के साथ बढ़ाया जा सकता है। इस विषय पर विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए धुनों का चयन कर संगीत कैसेट बनाने का कार्य शांतिकुंज द्वारा संपन्न हो रहा है। प्रायश्चित। व्यभिचार, छल, धन अपहरण जैसे दुष्कर्मों से भी प्राण शक्ति क्षीण होती है और प्रतिभा का अनुपात घट जाता है। इसके लिए दुष्कर्मों के अनुरूप प्रायश्चित किया जाए। क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन की बड़ी महत्ता बताई गई है। दुष्कर्म की भरपाई कर सकने जैसा कोई सत्कर्म किया जाए। चंद्रायण जैसे व्रत उपवास भी इस भार को उतारने में सहायक होते हैं। कौन किन दोषों के बदले क्या प्रायश्चित करे, इसके लिए गुरु सत्ता जैसे विशेषज्ञों से अपनी पूरी बात कहकर काफी हल्कापन आ जाता है व आगे कुछ नया करने की दिशा मिलती है। प्रायश्चित धुलाई की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करता है। प्रतिभा संवर्धन हेतु अंतरंग की धुलाई जरूरी भी है। अंकुरों का कल्क एवं वनौषधि सेवन। अन्न, धान्यों एवं जड़ी बूटी वनस्पतियों के अपने अपने प्रभाव हैं। वे जब अंकुरित स्थिति में फूटते तब उनमें अभिनव एवं अतिरिक्त गुण होता है,
जो अपनी आवश्यकता के अनुकूल निर्धारित हो। उसके 7 गमले एक एक दिन के अंतर से उगाए जाएं। 7वें दिन अंकुरों को पीसकर उनका कल्क 3 माशे व पानी 1 तोला लेकर छान लें। इसे प्रातःकाल खाली पेट मधु या उचित अनुपान के साथ लें। ये टॉनिक तेजस की अभिवृद्धि, मेधा वृद्धि, जीवनी शक्ति संवर्धन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हरी जड़ी बूटियों या उन औषधियों के सूखे चूर्णों का भी कल्क बनाकर ग्रहण किया जा सकता है। निर्धारण विशेषज्ञ करते हैं। किन्हीं स्थितियों में वाष्पीभूत रूप में अग्निहोत्र प्रक्रिया से नासिका मार्ग द्वारा ग्रहण किए जाने पर भी यह प्रावधान है। यहाँ संक्षेप में प्रतिभा संवर्धन के निर्धारित 10 उपचारों की चर्चा की गई। विस्तार से इन्हें शिविरों में सम्मिलित होने पर, प्रत्यक्ष शांति कुंज आने पर समझाया जाता रहता है।